भूषण नाम निष्ठ हरि कथा परायण आभा मुख मंडल मुदितायन सूत्र जटिल अति अष्टाध्यायी कीन्यो महाभाष सुलझाए संस्कृत गुरुकुल कायम कीन्हा अति गौरव प्रभु मामि दीन्हा श्री रामचरित मानस श्री भागवत संतत कथा सरस बरसावत ग्रंथ अनेक सृजित करि गुरुवर प्रभु पद कमल मन ही करि मधुकर राम भद्र आचार्य चालीसा गावत कृपा करें जगदीशा जो नित प्रति चालीसा गावें बुद्धिवाणी विद्या धन पावै जय जय श्री गुरुदेव दयाला श्रेयस गाय रुक्मिणी निहायला श्री गुरुदेव जगत गुरु स्वामी सहस बार पद कमल नमामि सम्मानित सम्मान सब गुरुवर के कर आय ऐसो कोई युग पुरुष भूतल में न लखाय धर्म चक्रवर्ती महा महिम परम आचार्य राम भद्र आचार्य प्रभु रामानंदाचार्य प्रतिभा धन बाढ़े सदा सुख संताप नसाई भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान विषय विरति गति रुक्मणी होई परम कल्याण बोले गुरुदेव भगवान की जय श्री जगद्गुरु भगवान की जय जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे काको नाम पतित पावन जग 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 केहि अति दीन पियारे केहि अति दीन पियारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे देव तनुज मुनि नाग मनुज सब देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे माया बिबस बिचारे देव तनुज मुनि नाग मनुज देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे माया बिबस बिचारे खग मृग व्याध असाढ़ बिटप तर खग मृग व्याध पसाण बिटप तर जवन कवन सुर तारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे
व्याध पाषाण बिटप तर खग मृग व्याध पाषाण बिटप तर जवन कवन सुर तारे। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पोहारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। तजी चरण तिहारे। तजी चरण तिहारे। हेलो। व्यास जी भगवान की आरती के साथ ही साथ अपने संयोजक और शिष्य श्री रुक्मिणी प्रसाद जी शास्त्री से मेरी प्रार्थना है कि व्यास जी महाराज को शालिग्राम भगवान की माला पहनाकर व्यास भगवान की माला जो बड़ी श्रद्धा से समेट कर अपने हृदय के उद्गार के साथ, यह इच्छा के साथ शास्त्री जी आए थे। उनने अपनी इच्छा पूर्ण की और व्यास जी महाराज के कंठ में शालिग्राम की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं आरती हेतु मंत्रोच्चार के साथ आचार्य गण आदरणीय श्री केदार मिश्रा जी, आदरणीय श्री राममणि शास्त्री जी, साथ में आदरणीय पांडे जी मंत्रोच्चार करेंगे। फानी प्रजा फानी फानी लोक फान्य भय फानी अग्नि प्रजांग बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो स्वाफुधत्ता समर्पयामि रामाभ्यां नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुरायन्यः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः प्रभाग्वं शूद्रो अजायत। आदरणीय पंडित श्री रुक्मिणी प्रसाद जी शास्त्री के स्वर्गीय पिताजी की प्रतिमा है और उसके पूर्व महाराज जी, हम उनके गुरु जी मंचासीन हैं। मैं चाहता हूं कि पूज्य स्वर्गीय पिताजी पितरों के स्मरण से हमारी क्षमता और हमारी जीवन की यात्रा बलवती बनती है, इच्छा शक्ति भी मिलती है, आशीष मिलता है। उनका आशीष लेकर कोई पुण्य कार्य किया जाए, ऐसा मानते हैं कि उत्तम होता है। आदरणीय शास्त्री जी के गुरु श्री यहाँ पर पधारे हैं। पुष्प अर्पित कर अपने गुरु जी का स्वागत कर आशीष प्राप्त करें। तत्पश्चात मैं ये चाहता हूँ कि महाराज श्री की सारगर्भित कथा व्यास जी महाराज, हम तो ये मानते हैं कि हमारे ईश्वर, जब भी आपका दर्शन करता हूँ तो ईश्वरत्व का एक बोध मन में होता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वेद व्यास महाराज के आदरणीय शिष्य और उनके अनुगामी हमारे व्यास जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं सब लोग उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना प्रेषित करता हूँ कि कथा अमृत से हम सबका मार्ग प्रशस्त कर हम सबको मोक्षोन्मुखी करने की प्रेरणा दे। महाराज श्री व्यास जी महाराज।
मेरी प्रार्थना है कि आप सभी जो श्रोता बंधु हैं वो कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, शांतिपूर्वक कथा का आनंद ले। और इतनी सारगर्भित कथाएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ये हम सब का भाग्य है कि कार्तिक मास में यहाँ अयोध्या धाम में व्यास जी महाराज के श्रीमुख से हम सब लोग कथा अमृत पान कर रहे हैं। मैं पुनः व्यास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना प्रेषित करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा अमृत देने का कष्ट करें व्यास जी महाराज। तपस्या कीजिए, धाम में कुछ तप कीजिए, ज़्यादा उसका यूज नहीं होना, बस खाली हरि कीर्तन होना, भजन होने नहीं बीच में, समझ रहे हैं ना? आइए मरती लाइए। अच्छा ठीक। ये तो मुझे तो आवश्यक नहीं है। घुमा दो, घुमा दो। हाँ बस हो गया। लो बस हो गया। माइक बंद हो जाएगा, माइक बंद किया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं शरणं रघुवंशभूषणः शरणं मे मिथिलेशकन्यका शरणं पुनरेवताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अयोध्यां
सरयूं पुण्यां हनुमन्तं कृपानिधिं कथामात्रैकजीवितान् वन्दे कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। श्री जानकी रमण भगवान की जय। श्री अंजनी नंदन भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री भगवान रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू माता की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय सीता। ताराम। परम दया में कृपा में निखिल है ये प्रत्यनीक कल्याण एक दान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंदन भगवान श्री राम की प्राणवल्लभा जगन माता भगवती श्री जनकनंदिनी की अपार करुणा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से श्री भगवान के परम पावन धाम में श्री सरयू माता की गोद में बैठकर भगवान के ही मंगलमय गुणगणों का अनुसंधान करने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। ऐसे तो श्री भगवान के चरित्र को सबने कुछ न कुछ लिखा है, अच्छा लिखा है, उन्नत लिखा है। लिखने का महत्व नहीं है, जिसका विषय है, विषय इतना प्रशस्त है, कोई भी लेखनी चलावे तो उसकी लेखनी सफल हो जाती है। भगवान तत्व ही ऐसे हैं, विषय जब सुंदर होता है तो लेखक भी धन्य हो जाता है, उसकी लेखनी भी धन्य हो जाती। आपकी कला, बुद्धिमत्ता, व्युत्पत्ति, मेधा सब सफल हो जाती है। मैंने गत सत्र में बताया था, किसी भाषा में, किसी संस्कृति में, किसी परंपरा में ऐसा महानायक हुआ ही नहीं
भगवान राम जी के जैसा ये सौभाग्य हमारा है, इस देश का है, इस वैदिकी परंपरा का है कि यहाँ परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार बाद की चर्चा किसी भी संस्कृति में किसी के यहाँ नहीं है। अवतार का मतलब कितना सुंदर है। श्री भगवान को जब लगता है कि हमारी परम प्रेमास्पद भक्त हमारे बिना जिएंगे कैसे, जो भक्त केवल भगवान का आलिंगन करने के लिए ही भजन करते हैं कि कब भगवान का आलिंगन हो, कब भगवान प्रकट होंगे, हम उनका आलिंगन करते हैं। उनको और कोई टेंशन नहीं है, मुक्ति फुक्ति कोई चीज़ें नहीं है उनके लिए। हम एक बार अपने परमाराध्य का आलिंगन करते। अब बताओ, इस आलिंगन देने वाली जो बात है, इसको भगवान बिना प्रकट हुए अवतार लिए कैसे पूरी करेंगे? कोई ये थोड़ी है कि संकल्प किया और अमुक राक्षस मर गया और अमुक देश का पालन हो गया, वो चक्कर ही नहीं है यहाँ। संकल्प से आप कुछ भी करेंगे, संकल्प से आलिंगन का काम नहीं होगा। वहाँ तो प्रकट होकर के भक्त को आलिंगन चाहिए। इतने सुंदर भगवान हैं, हे भगवान क्या बताऊं। ऋषि मुनि महात्मा दंडकारण्य के ऋषि की नीयत खराब हो गई। इतने दिव्य सर्वांग सुंदर नील विग्रह भगवान के त्रिभुवन मोहिनी छटा को देखकर महात्माओं ने कहा, सरकार आप बुरा न माने तो हम एक बार आपका आलिंगन करते। यही भगवत तत्व। तो ऐसे भक्तों के तर्पण के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। ये तो बहुत मोटा प्रयोजन है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए, साधुजनों के परित्राण के लिए अच्छी बात है। गीता जी में इसकी भी चर्चा है, इसका आदर होना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से जो भक्त इसी के लिए जीता है, और संकेत कर दिया भगवान ने, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, केवल आपके लिए आता हूँ, आप जैसे संतों के लिए। और सब काम तो हम संकल्प से कर सकते हैं, साकेत में बैठे बैठे। कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं संकल्प करूं और सिद्ध न हो जाए। लेकिन एक जो निरंतर संश्लेष, देखो एक शब्द रामानुजाचार्य महाराज ने लिखा है कि भगवान क्यों आते हैं? अपना ध्येय रूप अपने भक्तों को देने के लिए आते हैं। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। हम जैसे लोग भ्रांत हो जाते हैं, भगवान को कैसा माने, लाल माने, पीला माने, हरा माने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भ्रांत हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान सोचते हैं चलो एक बार चले ही जाते हैं इन लोगों के बीच। और भगवान जब आते हैं तो फाइनल हो जाता है, इन्हीं को भगवान कहते हैं। जब शास्त्रों में लड़ाई झगड़ा, शास्त्रों में भी बड़ा खटपट। अब कोई कहे कि इनके हाथ में त्रिशूल हो वो भगवान है, जिनके हाथ में चक्र हो, गदा हो, वो भगवान है। कोई कहे कि मुरली जिनके हाथ में हो वो भगवान है। अब इसका क्या होगा? तो अंतिम में हुआ कि जिनके वाम भाग में श्री जी विद्यमान है वो भगवान है। यानी जनक नंदिनी जिनके वाम भाग में विराजती हैं वो भगवान है। भैया श्री जी ही इस विवाद का फैसला करती हैं। जिनके वाम भाग में आहा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, ऐसी जगदम्बा विराजती हैं वो भगवान है। श्री जी को देखकर, वाम भाग में देख करके ऋषि मुनि महात्मा सब वेदादि शास्त्र यह निर्णय कर लेता है यही भगवान है, यही उपासना करने योग्य हैं, यही ध्यान करने योग्य हैं और यही सेवा करने योग्य है। इन्हीं का चिंतन करो, इन्हीं का नाम जपो। ये पूरी कथा वार्ता जो कुछ है यही निर्णय करने के लिए है कि हम उपासना किनकी करें। और निर्णय हुआ तो
भगवान का अवतार इस धराधाम पर हुआ। धराधाम पे कहना तो बहुत दूर दूर की बात हुई। इस अयोध्या धाम में, इस जहाँ भगवान की करुणा पूर्वक हम लोग अभी रह रहे हैं, इस अयोध्या धाम को भगवान ने, देखिए ऐसा नहीं कि एक ही बार भगवान का अवतार हुआ, अनंत अनंत बार इसी धराधाम में श्री भगवान का अवतार हुआ। ऐसी परम पावन भूमि। ब्रह्मा जी महाराज जब आते हैं तो अयोध्या जी की रज को कमंडलू में भर के ले जाते हैं ब्रह्मलोक, और रोज उसी रज से ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं ब्रह्मा जी। तुलसीदास जी ने तो सभी धामों को औकात याद दिला दी अयोध्या जी के सामने। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास एक निमिष सरयू बसे। तो श्री अयोध्या धाम का क्या गौरव है, ओह कौन वर्णन करेगा। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक नंबर पर जिनका नाम है, वेद भगवान अयोध्या जी की आरती करते हुए कहते हैं, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। ऐसा दिव्य धाम। तो यहाँ तक तो बातें जो थी वो इधर उधर की बातें थी। अब भगवान वाल्मीकि के चरण कमल में जाकर के और संस्कृत श्लोक के माध्यम से मैं बार बार आपसे निवेदन करूं, जब तक संस्कृत का श्लोक कथा में न बोला जाए तब तक कथा कच्ची रहती है। आपकी अपनी उत्प्रेक्षा होती है, आपकी अपनी सोच होती है, ऋषि की बात नहीं आई। भगवान वाल्मीकि क्या कहते हैं वो तो श्लोक बताएगा ना, कि आप बताएंगे आपके चिंतन की, आपकी सोच की कीमत क्या है। ऋषि जब सोचते हैं, जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा जग गई है साधना करते करते, जो वस्तु तत्व का निरावरण साक्षात्कार करते हैं, ऐसे ऋषि बोलते हैं, उनके वचन की कीमत है। और हमारे आपके बोलने का बस जय जय सीताराम। हम जानते क्या हैं, हमारी बुद्धि कहाँ तक जा सकती है। जिस भगवान को मन बुद्धि वाणी आदि से अगोचर माना गया, ऐसे बुद्धि भगवान का निरूपण हम करेंगे। हाँ, भजन करते करते जिनका चित्त निर्मल हो गया, उस निर्मल चित्त में जब श्री सीताराम जी का दिव्य प्रकाश होता है, ऐसे ऋषि जब कुछ कहते हैं तो उनके कहने का ही मतलब है। तो भगवान वाल्मीकि के चरण कमल में बैठकर और उनके मुख कमल को देख देख करके उन्होंने जो अमृत टपकाया है वो बांटने की चेष्टा करता हूँ। तो आपने आधार के रूप में ये जान लिया। एक बार नेत्र बंद करके भावना करिए, अयोध्या का राज दरबार बना है। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र खूब बढ़िया दिव्य आसन पर विराजमान हैं। उनके ठीक समानांतर में कुश और लवजी महाराज विद्यमान हैं। उनके हाथ में तंत्री वाद्य है, उसको झंकृत करते हुए, श्लोक का गान करते हुए जो वो बोलते हैं, उन्हें कहा देखिए, सर्वा पूर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां। वाल्मीकि जी कहते हैं देखो, पूरी की पूरी पृथ्वी, अयोध्या जी नहीं, भारतवर्ष नहीं, जम्बू द्वीप नहीं, संपूर्ण पृथ्वी, जो शब्द है वाल्मीकि रामायण में देखिए, सर्वा पूर्वम यम येषाम कृत्स्ना आसीत वसुंधरा, पूरी की पूरी वसुंधरा का स्वामित्व जिनके ऊपर था। प्रजापतिमुपादाय, प्रजापति ब्रह्मा से लेकर और जितने जयशाली राजा हुए, इसी वंश ने, इसी सूर्य वंश ने, इसी इक्ष्वाकु वंश ने संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया। जिस वंश के राजा का महनीय चरित्र ही रामायण बना,
इतना नहीं, जिस वंश ने रामायण को प्रदान किया, वह वंश, जिस वंश ने श्री गंगा जी प्रदान की, जिस वंश ने, इतना ही नहीं, तो ऐसा दिव्य यह वंश है जिसको आप इक्ष्वाकु वंश कह सकते हैं, सूर्य वंश कह सकते हैं, रघुवंश भी कह सकते हैं। ये लोग दबंग राजा हुए, परम धर्मात्मा राजा हुए, ऐसा ये दिव्य राजवंश है। महाकवि कालिदास कहते हैं, सो हमा जन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही राजा लोग परम शुद्ध होते थे, जन्म से, अर्थात गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, पुंसवन, इस सारे संस्कार इनके वैदिक होते थे। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेशिनाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। और यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम आनाक रथ वर्तमनाम, जिनका रथ नाक यानी स्वर्ग पर्यंत ऐसे जाता था जैसे रोड पर गाड़ी जाती है, स्वर्ग तक। कालिदास जी ने तो लिखा है, अयोध्यावासी स्वयं जान जाते थे, आजकल हमारे राजा अयोध्या जी में है कि स्वर्ग गए। स्वर्ग का मतलब इंद्र के यहाँ से निमंत्रण आता था कि महाराज ये राक्षस हमें बहुत परेशान करता है, तो यहाँ के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा उनके सहयोग के लिए जाया करते थे और वहाँ से राक्षस आदि का विनाश करके इंद्र से सम्मानित होकर जब आते थे तो सूर्यवंशी राजाओं के कंठ में खूब सुंदर माला होती थी, नंदन वन के पुष्प की। वह उस माला की खुशबू जब अयोध्या में विद्यमान हो जाती थी तो बिना बताए अयोध्यावासी जान जाते थे, आजकल हमारे राजा यही हैं, स्वर्ग में नहीं है। कैसा दिव्य वैभव रहा होगा, आप कल्पना करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस वंश ने, सगर महाराज ने कहा खोद डालो अपने 60,000 पुत्रों को, तो खोद दिया, वही गड्ढा समुद्र बन गया। जिस वंश ने समुद्र दिया। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, इक्ष्वाकूनाम इदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम। ये राजा ही नहीं थे, ये महात्मा थे, परिष्कृत बुद्धि वाले थे, धर्म में बुद्धि वाले थे। और इसी वंश परंपरा में रामायण का प्रकाश हुआ। कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तेरे प्रभूत धन धान्यवान। जिस देश को कौशल देश कहते हैं वो क्या था? मुदितः, यहाँ के लोग नित्य आनंद में निवास करते थे, स्फीत थे, यहाँ के लोग बड़े सरस प्रकृति के होते थे यहाँ के देश में। और नितनव मंगल अवधपुरी थी जनपद, यह जो देश विशेष था जिसका नाम कौशल देश था, कुश से संबंधित होने के कारण परम पावन भूमि थी ये। निविष्ट सरयू तीरे, सरयू जी के किनारे किनारे ये कौशल देश बसा हुआ था। जैसे कोई बच्चा माँ से चिपक करके सोता है, सरयू माता से चिपक करके ये पूरा का पूरा देश भाग सटा हुआ था, लगा हुआ था। और इसी दिव्य देश कौशलपुर में एक नगरी थी। वाल्मीकि जी कहते नगरी का नाम सुनिए, अयोध्या नाम नगरी तत्रा आसीत लोक विश्रुता। सभी लोकों में, आप अयोध्या जी को जानते हैं तो कौन नई बात हो गई। सभी लोकों में भूर्भुवः स्वः महाजना तपस्सत्यम, वैकुंठ सर्वत्र अयोध्या नाम को लोग जानते हैं। अयोध्या नाम नगरी तत्रा आसीत लोक विश्रुता, समस्त लोकों में जिसे लोग जानते हैं। भगवान मनु ने, जिनके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, जो मानवेंद्र मनु महाराज थे, उन्होंने
जिस नगरी को बसाया। आपको एक अच्छा है, आपने जो चालीसा पाठ किया अभी कराया भैया से, याद आ गई महाराज जी की। उन्होंने एक बार इसका अर्थ किया था, मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। तो वैयाकरण तो महाराज जी हैं ही। व्याकरण का मामला इतना जबरदस्त है कि क्या बात। तो उन्होंने कहा कि निर्मिता का मतलब क्या है। मनु महाराज ने भी अयोध्या जी को बसाया नहीं, मनु महाराज ने केवल निश्चितम मितम मानम मितम, मनु महाराज ने केवल चौहद्दी निश्चित की कि कहाँ से कहाँ तक होगी। अयोध्या का निर्माण ये बोलने में ही गड़बड़ है। जैसे भगवान राम नित्य हैं, अनादि हैं, वैसे श्री अयोध्या जी अनादि हैं, नित्य हैं। अयोध्या जी की कोई स्थापना आदि नहीं करता है। अयोध्या जी को कोई बसाता उसाता नहीं है, ये भ्रम है। अयोध्या जी राम जी के समान नित्य हैं, अनादि हैं। सही बात है कि राम जी ही हैं। थोड़ा आपका हृदय सरस हो और आप भावुक हो तो आप प्रतिक्षण अनुभव कर सकते हैं हम भगवान की गोद में बैठे हैं। अयोध्या जी सही में भगवान का परम पावन उदार उत्संग है, गोद। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। सही में या स्वयं पुरी, भगवान राम स्वयं नगरी बनकर के बिछ गए। ये श्री अयोध्या जी है। अयोध्या जी के लंबाई चौड़ाई का वर्णन निर्धारण भगवान वाल्मीकि ने किया है। आयता च दशचत द्वेच, ये 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है, यानी कि 48 कोस लंबी और 12 कोस चौड़ी। ये अयोध्या जी बसी हैं, श्री सरयू जी के किनारे किनारे फैली है। और श्री अयोध्या जी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, श्री अयोध्या जी ऐसा बोला जाना चाहिए। जो वैभव भगवान को देते हैं वही वैभव, वही समादर भगवत धाम अयोध्या जी को दिया जाना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहला शब्द है श्रीमती। अयोध्या जी के लिए भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। यहाँ के मार्ग में रोज चंदन का जल छिड़का जाता है, कमल के सुंदर सुंदर कोमल पुष्प, उसकी पंखुड़ियाँ बिखेरी जाती हैं यहाँ के मार्ग में। इतना ही नहीं, मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यसः। और यहाँ की बनावट, क्या बात। श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं, कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणाम। दुकान, नगर और इसकी बसावट इतनी व्यवस्थित है। कपाट तोरणवतीं सर्वयंत्रायुधवतीं उषिताम सर्वशिल्पी भी। कोई चीज कहीं से टूट जाए तो ऐसा ही रहेगी, उसी सेकंड आदेश है कि कारीगर आकर के उसको ठीक कर देगा। इतने शिल्प यहाँ विद्यमान हैं, स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं। और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं यहाँ। सीताराम, क्या मजाल, अयोध्या जी को कोई आंख ऊंची करके देख ले। वाल्मीकि जी कहते हैं, दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गाम अन्यर दुरासदाम। आपने भगवती दुर्गा जी का नाम सुना है। दुर्गा जी का जो गौरव है, दुर्गा जी ने क्या कहा सप्तशती में, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति। जो मेरे होगा वो मेरा भर्ता बनेगा। और वही प्रतिज्ञा अयोध्या धाम की है, जो माम जयति संग्रामे। और लिखा है, दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गाम अन्यर दुरासदाम। ऐसे श्री अयोध्या धाम है। बाजी वाराणसी संपूर्ण है और सामंत राजाओं के द्वारा सेवित है। सामंत राजा रोज
चक्रवर्ती जी महाराज को कुछ न कुछ बलि पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं। बड़ी बड़ी प्रासाद बने हुए हैं, बाजार, चित्रकारी और यहाँ के लोगों का भोजन। देखो हमारे सामने ठीक निशाने पे एक रसिक महाराज महात्मा हैं और ये कहते हैं, रसिकों का तो मामला ही है, जो श्री जी की ओर झुके हुए रहते हैं और श्री जी की कृपा से ही लबालब भरे रहते। तो मिथिला के रसिकों का कहना है पहले यहाँ चावल नहीं होता था, तो श्री जी पराम्बा भगवती जनकनंदिनी अपने आंचल में, परंपरा है मिथिला की, वो धान लाई और उसी धान की कृपा से, उसी चावल धान की कृपा से अयोध्यावासी को चावल भेंट। यहाँ कैसे चावल क्या होता है, मामा जी तो कहा करते थे जब इन लोग को चूड़ा मिला वह मिथिला में, तो सब पूछने लगे कि इसका वृक्ष कैसा होता है। मतलब इतने तो ब्रह्मज्ञानी थे ये लोग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भैया वाल्मीकि जी से जरा निर्णय करा लो, ये तो प्रेम की बात है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में भी खूब सुंदर बासमती चावल की खुशबू अनादिकाल से है। वाल्मीकि जी से पूछिए, शाली तंडुल संपूर्णाम, अयोध्या जी का विशेषण है, इक्षुरकांड रसोदकाम। इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस के समान यहाँ का जल स्वाभाविक रूप से मीठा है। शाली तंडुल संपूर्णाम, खूब सुंदर सुरभित सौरभ वाला चावल यहाँ बनता है। एक जगह बने तो पूरे का पूरा क्षेत्र उसके सौरभ से व्याप्त हो जाए। इक्षुकांड रसोदकाम, ऐसा मधुर यहाँ का जल। और अयोध्या जी शयन करती हैं संगीत को सुनकर और जगती हैं संगीत को सुनकर के। ये कोई कहने की बात। नृत्य राघव कुंज बहुत पास में ही है, वहाँ राम सखे और श्याम सखे, प्यारे तेरे छवि पे बारियां, लाल जी के मंगल में स्वरूप का दर्शन करते हुए पद गाते थे। अद्भुत। कहा जाता है कि इनका चीलम भरने के लिए लखनऊ का नवाब आता था। केवल भगवान को गीत सुनाते थे और ये दुनियादारी कुछ नहीं। हमारे श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की परंपरा में इतने गायक थे, रसिक थे। अब लखनऊ के नवाब ने कहा हमें भी जरा सुनने को मिलेगा, ऐसे नहीं होता। मनुष्य के लिए मैं गाता ही नहीं हूँ, प्रिया प्रीतम सरकार को प्रसन्न करने के लिए गाना है, वो भी जब मूड होता है तो उनसे संगीत सुनने के लिए उनका चीलम भरते थे। तो जहाँ ऐसी मस्ती थी संगीत की, और प्रत्येक गली में कहीं तो तबला, कहीं हारमोनियम, कहीं तंत्री वाद्य, कहीं तत्वाद्य, कहीं सुशिर वाद्य, सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि और भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय यश यहाँ गाया जाता था। लिखा है, नादिताम भृशमत्यर्थम पृथिव्याम तामुनुत्तमाम दुंदुभिश्च मृदंगैश्च वीणाभिपणवस्तथा। श्री अयोध्या धाम की विशेषता। अयोध्या जी कैसी लगती थी? वाल्मीकि जी कहते हैं मानो कोई दिव्य लोक लटक रहा हो, सिद्ध क्षेत्र के समान। विमान भी सिद्धानाम तपसा अधिगतम दिवी, तपस्या से प्राप्त कोई दिव्य लोक का विमान, विशाल विमान, मानो द्यूलोक से सीधा धरती पर लटक रहा हो। इतना सौरभयुक्त, इतना ससाहित्यिक ढंग से बसा हुआ, दिव्याति दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण लोक विमान के समान श्री अवधाम प्रतीत होता था। लगता है स्वर्ग से कोई सिद्धों का विमान उतर आया हो, ऐसा वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। यहाँ सही बात बताऊं, पूरे सर्ग का सार बताऊं, श्री वाल्मीकि जी महाराज ने एक सुंदर रमणी नायिका के समान श्री अयोध्यापुरी का वर्णन किया। आगे कहते हैं,
तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रियः। यहाँ बड़े दूरदर्शी परम प्रतापी वेदज्ञ और यज्वा निरंतर यज्ञ करने वाले इक्ष्वाकु नाम अतिरथ चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज साधारण नहीं है, अतिरथी हैं, महान योद्धा हैं। और वाल्मीकि जी कहते हैं महर्षि कल्पः राजर्षि, राजर्षि हैं ऐसे वैसे नहीं, महर्षि के समान। कैसा पवित्र जीवन श्री दशरथ जी महाराज का, चक्रवर्ती जी का रहा होगा। महर्षि कल्पः राजर्षि, तीनों लोकों में जिनकी ख्याति है, बलवान है, अपने शत्रुओं का विनाश कर रखा है और बड़े बड़े श्रेष्ठ मित्र हैं उनके, सकल इंद्रियों को जीत रखा है। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी तो बार बार कहते, दशरथ जी के विषय में कोई कह दे कि वो कामी थे तो उसको तो वो चीर फाड़ डालेंगे। हाँ, वो तो अलग चीज ही, तत्व अलग है। और यहाँ भी लिखा है, दशरथ जी महाराज के लिए कहा है विजितेंद्रियः। अब बताइए कोई उनको कामी कहेगा तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा भाई। विजितेंद्रियः धनश्च संचयश्चान्यैः शक्र वैश्रवणोपमः। इंद्र और कुबेर दोनों को मिलाने पर जो स्वरूप बनेगा वो दशरथ जी महाराज का स्वरूप था। जैसे मनु महाराज धर्मपूर्वक प्रजा का परिपालन करते थे, ठीक वैसे चक्रवर्ती जी महाराज, दशरथ जी महाराज लोक का रक्षण करते थे। कामम नृपा संतु सहस्रशोन्ये राजन्वती माहुरणेन भूमिम। भले ही लोक में अनेक राजा हों, लेकिन पृथ्वी अपने को राजवती समझती थी तो दशरथ जी के कारण समझती थी। ये महाकवि कालिदास की पंक्ति है, ये शब्द किराए का है। कामम नृपाः संतु सहस्रशोन्ये, भले ही तारे टिमटिमाते हों, लेकिन रात्रि यदि ज्योतिष्मती अपने को मानती है तो चंद्रमा के कारण जैसे, ठीक वैसे। भगवान वाल्मीकि कहते हैं श्री अयोध्या जी के राज में, श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में, अयोध्या जी में कोई एक व्यक्ति भी कामी नहीं था, कोई निर्दय नहीं था, कदर्य नहीं था, कोई मूर्ख हो, अविद्वान हो ऐसा नहीं था, कोई नास्तिक नहीं था, कोई कृपण नहीं था। ऐसा कोई अयोध्यावासी दिखता नहीं था जिसके कान में स्वर्ण का कुंडल न हो। बिना कुंडल, बिना मुकुट, बिना माला और बिना खूब दिव्य सौरभ वाली खुशबू के बिना कोई अयोध्यावासी बाहर निकलता ही नहीं था। ये यहाँ की समृद्धि थी। और लोग कैसे थे? सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिता शीलवृत्ताभ्याम महर्षयैवामलाः। शील और वृत्त के कारण सभी प्रसन्न थे और देखने में ऐसे लगते थे कोई महान ऋषि हो। प्रत्येक अयोध्यावासी। यहाँ के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी? वाल्मीकि जी कहते हैं स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। दान करते थे, स्वाध्याय करते थे और प्रतिग्रह से बचते थे। किसी का दान लेने से, अब दान के बिना धर्मानुष्ठान कैसे हो? तो देखते थे अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तभी धर्मानुष्ठान के लिए किसी का कोई दान लेते थे। अन्यथा संयताश्च, संयत रहते थे प्रतिग्रह लेने से। यहाँ कोई दीन नहीं था, प्रक्षिप्त क्षिप्तमति नहीं था, कोई व्यथित नहीं था, और ऐसा कोई नहीं जो रूपवान न हो, आभूषण युक्त न हो। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मम सत्यम च संश्रिता। सभी दीर्घायु थे। संपूर्ण कृत विद्यानाम गुहाम केशरी नामिव। क्या बात! विद्वानों से खचाखच भरी हुई अयोध्या, मानो सिंहों की गुफा हो, ऐसी अयोध्या थी। सत्य नामा प्रकाशते।
भगवान वाल्मीकि कहते हैं ये केवल नाम से अयोध्या नहीं है, ये सही में अयोध्या है जिसको जीता न जा सके। योद्धुम अशक्या, योद्धुम अशक्या। अरहि कृत्य तृच सूत्र से यहाँ कृत्य प्रत्यय हुआ है, कोई जीत ही नहीं सकता था। इसलिए अपराजिता वेद में अयोध्या जी को कहते हैं अपराजिता, सत्य नामा प्रकाशते। तो ऐसी श्री अयोध्या जी में विशेष करके राजवंश में मनु महाराज ने भी कहा कि राज में राजा के राज्य के 7 अंग होते हैं। उसमें प्रमुख अंग जैसे राजा है, अमात्य है, पुर है, राष्ट्र है, कोश है, दंड है, सुहृत लोग हैं। तो वैसे ही चक्रवर्ती जी श्री दशरथ जी महाराज के कुछ सचिव थे। 8 सचिव का विधान है। और जो सचिव, जो मंत्री, जो अमात्य कैसे थे? विद्या, विनीत, कुशल, संधि, विग्रह आदि का पूरा ज्ञान रखने वाले, नीति शास्त्र विशारद थे, परम योद्धा थे। सभी मंत्री विश्वास भाजन थे। चक्रवर्ती जी महाराज के अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः, 8 अमात्य थे और उनका नाम बता दिया गया। दृष्टि, विजय, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र, ये 8 परम रहस्य को जानने वाले थे। और ऋत्विज कौन थे? तो कहा भगवान वशिष्ठ और वामदेव। इसके अतिरिक्त सुयज्ञ, जावाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन, ये तब पुरोहित भी थे और आवश्यकता पड़ने पर इनसे वो परामर्श भी लेते थे। अर्थात मंत्री और पुरोहित दोनों थे। श्री मनु महाराज ने भी कहा 7-8 मंत्री तो होने ही चाहिए। चक्रवर्ती जी के थे। कोश, दंड आदि सब परिपूर्ण। गुप्तचर के द्वारा राजा निरीक्षण करते हुए धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करते थे। अवेक्षमानश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन, धर्मपूर्वक प्रजा का संरक्षण करते थे। प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन, अधर्म का परिवर्जन करते हुए वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं श्री दशरथ जी शासन करते थे। प्रतापहत कंटकः, अपने प्रभाव के कारण सारे कंटक उनके समाप्त हो चुके थे। शशास जगद राजा, संपूर्ण जगत का संरक्षण ठीक उसी प्रकार करते थे जैसे स्वर्ग का संरक्षण देवराज इंद्र करते हैं। समग्र सत्व गुण संपन्न होने के बाद भी चक्रवर्ती जी महाराज ने अभी तक पितृलोक को नहीं जीता था। पितृलोक को जीतने का तात्पर्य है अभी कोई संतति नहीं है। धार्मिक होने पर भी, भगवत अवतार की योग्यता होने पर भी, इनके यहाँ भगवान अवतार लें ऐसी योग्यता होने पर भी उनके लिए अपेक्षित जो उपयुक्त आराधना युक्त क्रिया के भाव में, अनुष्ठान के अभाव में, वो भी तो चाहिए। प्रतिबंधक संसर्ग का अभाव चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से कार्योत्पत्ति में प्रतिबंधक संसर्ग से हटना चाहिए। तो क्योंकि यज्ञ नारायण है और यज्ञ की अपेक्षा से ही भगवान प्रकट होंगे। सुतार्थम तप्यमानस्य नाशीद वंशकर सुतः। देखिए ऐसे तो प्रजा राजा की संतति ही होती है, लेकिन प्रजा की संतति से राजा के वंश का विकास तो नहीं होगा। इसलिए वंश को बढ़ाने वाले पुत्र का अभाव था। चक्रवर्ती जी महाराज ने निश्चय किया सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम, क्यों नहीं वाजिमेध अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध सकल प्रतिबंधक को दूर कर देता है, रुकावट को दूर कर देता है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ है। और इसलिए यह यज्वाथे ही यज्ञ करने का इन्होंने निश्चय किया। और सुमंत्र जी से कहा दशरथ जी महाराज ने, शीघ्र मानय में सर्वान गुरून् स्थान सपुरोहितान। पुरोहित के साथ हमारे जितने वंदनीय गुरुजन हैं सब
को आदर पूर्वक आप ले आइए। और वशिष्ठ जी महाराज आए, सबका यथा योग्य पूजन किया और तब प्रणाम करके चक्रवर्ती जी ने वशिष्ठ जी से कहा, तदर्थम हयमेधेन यक्षामि इति मतिर्मम। भगवान आपको तो पता है, भगवान आपके आश्रम का कोई वृक्ष निष्फल हो जाए तो आपको चिंता नहीं होती है। जैसे निष्फल वृक्ष को देख करके आपको चिंता होती है, वैसे मैं भी तो आपके आश्रम का वृक्ष ही हूँ, हमें सफल होना चाहिए। भगवान इसके लिए आप आज्ञा दें तो वाजिमेध किया जाए, हयमेध किया जाए। तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र पूर्वक दृष्टि पूर्वक यज्ञ किया जाए, मेरी इच्छा है। कथम प्राप्स्याम्यहम कामम बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम। आप उचित समझें तो कोई दूसरा भी मार्ग साधन बता सकते हैं। तो सभी ब्राह्मणों ने मुक्त कंड से साधु 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 कहकर समर्थन किया। देखो ये सही पद्धति है। ये ताली बजाना ये सब महान नीच और निकृष्ट व्यक्ति का लक्षण। इससे पता लगता है हमारा संस्कार कैसा। लेकिन हमारी परंपरा क्या थी? कोई अच्छी बात आ गई, कोई सुंदर बात, कोई अच्छा प्रसंग आ गया, जहाँ ताली बजाते हम लोग, वहाँ हम लोग बोले साधु 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 साधु। ये हमारी अपनी वैदिक परंपरा थी। हाँ? नहीं, ये शास्त्र सिद्ध बात है। हम लोग पिछड़ रहे हैं। अन्यथा मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं एक बार सियाराम पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है, तो उस विश्वविद्यालय में गया, तो वहाँ हमारे मित्र थे, उन्होंने स्मरण किया था, रिफ्रेशर कोर्स आदि कुछ था। तो कोई चर्चा चली, भगवत संबंधी चर्चा चली, तो हमने देखा कि सारे विद्वान साधु साधु साधु। हमने कहा ये है अपनी परंपरा। और यहाँ ये दिल्ली फिल्ली आप देख ही रहे हो, भोग भूमि है पूरे। किसी को शिष्टता नहीं, संस्कार नहीं, कहीं से कुछ नहीं। सब ऐसे ऐसे ताली बजाए जैसे संस्कारहीन आदमी, ऐसे ऐसे करते हैं। ये तो नेताओं के ही यहाँ अच्छा लगता है, और नेताओं को चाहिए भी। नेताओं को साधु साधु बोलेंगे, समझे नहीं आएगा उसको। साधु शब्द के गौरव को तो यहां देखिए, सारे ब्राह्मणों ने, सभी ब्राह्मणों ने मुक्त कंठ से साधु साधु कह के चक्रवर्ती जी के ये जो उनकी जो प्रस्तावना थी उसका समर्थन किया है। तत साध्युति तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन। और उसके बाद कहा संभाराह संभ्रियंताम में पूरी तैयारी की जाए। चक्रवर्ती जी का आदेश हो गया, दुर्गश्च विमुच्यताम, अश्व को मुक्त किया जाए। और शरव्याह उत्तरे भागे, सरयू जी के उत्तर भाग में यज्ञ भूमिर विधीयताम। लगे हाथ एक बात बता दूं, देखो श्रौत यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, श्रौत और स्मार्त। पहले जो यज्ञ होते थे सभी श्रौत याग होते थे। इस अयोध्या भूमि का सौभाग्य बताऊं, यहाँ ब्रह्मचारी गुरुजी कह के बहुत बड़े तपस्वी, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, श्रौत स्मार्त कर्म के विशिष्ट जानकार अभी कुछ दिन पहले भगवत धाम पधार गए। इतने अच्छे श्रौत के जानकार थे, कई इष्टियाँ कराई उन्होंने, कई अद्भुत थे। तो श्रौत याग अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा, लोग जानने वाले नहीं हैं। और बहुत कम हो गए आहिताग्नि, अग्नि का आधान वाले ब्राह्मण जिन्होंने अग्नि का आधान किया। अयोध्या जी में एक दो हैं मेरे परिचित जिन्होंने अग्नि का आधान किया है, बिल्कुल हैं। तो उनके चरणों में बैठ करके जिन्होंने श्रौत याग आदि को सीखा है। और स्मार्त और पौराणिक याग तो आप जानते हैं, भगवान विष्णु का याग करना है तो कुछ नहीं, ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन आदि किया और थोड़ा पुण्य वाचन आदि हुआ। उसके बाद एक वेदी में भगवान विष्णु की स्थापना हो गई और यज्ञ का स्वरूप हो गया, चारों कोणों में यज्ञ का जो स्वरूप है। और उसके बाद पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम आदि से आहुति दी, अंतिम में वह जय जय सीताराम हो गया। सामान्य व्यवस्था यही है।
श्रौत याग में ऐसा नहीं होता है। श्रौत याग का स्वरूप अलग ही है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में जो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, ऐसा है क्या बताऊं। और पशु याग में पशु का वध होता था, ये भ्रम मिटा लो। आजकल अच्छा बनने के चक्कर में व्याख्या बदल देना और अमुक कर लेना, ये होशियारी नहीं करो। पशु का विशेषण संज्ञापन होता था। यहाँ साफ साफ खुल्लम खुला वर्णन है, आप वर्णन सुनेंगे। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, पूजन करके प्रस्तावना का अनुमोदन हो गया और तैयारी करो, अश्व को छोड़ना है। यज्ञ भूमि तैयार हो गई। राजा ने भवन आकर के पत्नियों से भी कहा, मैं यज्ञ करूँगा, आप सबों को भी यज्ञ की दीक्षा लेनी होगी। सुनकर जितनी रानियां हैं सब परम प्रसन्न हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर कमल खिल जाते हैं, ठीक वैसे माताएं प्रसन्न हो गई हैं। उसी समय सुमंत्र महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ एक बात बताई है, हे राजन, आपके पुत्र जन्म से संबंधित एक बात मैंने सनत कुमार जी से सुनी है और मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान, आपको तदनुसार ही सब काम करना चाहिए। किस प्रकार के ऋत्विक के द्वारा यज्ञ संपन्न होगा, वैसे ऋत्विक आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप श्रवण करें। आपके मित्र हैं अंग देश के राजा रोमपाद, और उनके राज्य में एक बार अनावृष्टि हो गई थी। बहुत काल तक वर्षा अवरुद्ध हो गई, तो अब दुर्भिक्ष के कारण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई थी। विद्वानों से जब प्रायश्चित्त पूछा गया तो विद्वानों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं ऋष्यशृंग, उनको किसी प्रकार आप अपने देश में बुलाइए और अपनी कन्या उनको समर्पित कर दीजिए, उनके साथ विवाह कर दीजिए। और वहाँ बताया गया, ये जो ऋष्यशृंग जी महाराज थे, एक पिता की सेवा करते थे, अग्नि की सेवा करते थे, और स्त्री का सुख क्या है वो जानते ही नहीं थे। कैसा निर्मल जीवन रहा होगा, आप कल्पना करिए। पितृ सेवा परायण ऋषिसिंह महाराज वन में रहकर अग्नि की उपासना करते थे। स्त्री और स्त्री सुख को किंचित मात्र भी नहीं जानते थे, आभास ही नहीं था उनको लाने के लिए पुरोहित मंत्री से कहा गया, सबने कहा हम नहीं जाएंगे। इतने तपस्वी हैं, उनके प्रभाव के डर के कारण सबने जब मना कर दिया तो उनको लाने के लिए क्या किया, चटक मटक करने वाली जो वारांगनाएं थी उनको भेजा। जाल में फंसा करके सीधे साधे ऋषिशृंग को लाया जा सके, ऐसी योजना बनाई गई। सुंदरी सुंदरी गणिकाओं को भेजा गया। जिस किसी प्रकार से गणिकाओं ने दूर से अपने हाव भाव कटाक्ष का प्रदर्शन करते हुए और लाने में सफल तो हो गई। अंग देश में जो ही ऋषिशृंग जी ने प्रवेश किया, वर्षा आरंभ हो गई और उसके बाद अर्घपाद्य आदि के द्वारा उनका पूजन वहाँ के राजा ने किया और अपनी कन्या शांता जी के साथ उनका विवाह कन्या का कर दिया। देखिए शांता जी कौन है, इस विषय में पुराणों में अलग अलग आचार्यों में मतभेद है। कोई बात नहीं, जो हो, इनकी स्वयं की पुत्री हो या इनके मित्र के यहाँ की पुत्री हो या सुमित्रा जी की कन्या हो, जो हो, विवाह हुआ। उनका ऋषिशृंग जी से विवाह हो गया और वे ही अपनी पत्नी शांता के साथ सुखपूर्वक वहीं जब रहने लग गए। बवर्ष सहसा देवो जगत प्रह्लाद तदा अंतःपुरम प्रविश्यासो कन्याम दत्वा यथा विधि। श्री सनत कुमार जी के अनुसार वे ही यज्ञ करवाएंगे। आप अपने मित्र अंगराज रोमपाद जी के पास जाकर के अनुनय विनय करके बेटी इन्हें और दामाद श्री शांता जी और ऋषिशृंग जी को आदर्शपूर्वक ले आइए, उनको समझा करके यहाँ ले आइए और मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, ऐसा संत कुमार जी महाराज ने बताया। सुमंत्र जी ने उसी का अनुवाद किया। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अंग देश जा करके अपने मित्र रोमपाद से आग्रह करते हुए निवेदन करके
उनसे अयोध्या जाने की अनुज्ञा प्राप्त की कि मैं इनको अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। शांता जी के साथ ऋषिशृंग जी को अयोध्या ले आया गया। अयोध्या जी में शांता जी के साथ ऋषिशृंग सुखपूर्वक जब रहने लग गए, तब श्रौत याग का क्रम आरंभ हो गया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजा ने एक दिन ऋषिशृंग से निवेदन किया कि मैं पुत्र के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, आपकी कृपा हो तो यज्ञ सफल हो जाए। पुनः 1 वर्ष तक अश्व को छोड़ने के कारण वसंत काल के आने पर जब संवत्सर परिपूर्ण हो गया, तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राजा से कि देखो, यज्ञ करना है, यज्ञ का स्वरूप क्या होगा, आप इस यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त संपन्न करावें। चक्रवर्ती जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आप मेरे गुरु हैं, शुभ चिंतक हैं, और आपके को ही पूरा का पूरा यज्ञ का भार लेना होगा। ममतापस्य न मानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै ध्रुवम तदहम इष्टमिच्छामि इत्यादि कह दिया। तब भगवान वशिष्ठ ने कहा, सुनो, वृद्ध ब्राह्मण, मिस्त्री और शिल्पकार, बढ़ी, खनक आदि सबको बुलाया जाए और कहा यज्ञ की सारी व्यवस्था करो। सरयू जी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ, हजारों इष्टिकां लाई गई और उसके बाद अतिथिशाला, राजनिवास, ब्राह्मणों का निवास बनाया गया और कहा गया भंडारी की व्यवस्था आज से ही आरंभ करो, क्योंकि यज्ञ में अन्न सेवा मुख्य है। चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने जितने इष्ट मित्र थे सबको निमंत्रण दिया। उनमें मिथिलाधिपति राजा हैं, काशीपति हैं, कैकेयी देश के राजा हैं, अंग देश के राजा रोमपाद हैं, कौशल देश के राजा हैं, इत्यादि समस्त राजाओं को आमंत्रित किया है। संत स्निग्धाश्च ये जान्ये राजान पृथ्वी तले तानान येथा क्षिप्रम सानुगान सह बांधवान, इस प्रकार का आदेश दिया गया। यद्यपि यह अश्वमेध एक प्रकार का सोम याग है और सवनीय पशु यहाँ अश्व होता है, अतः इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो विलक्षण प्रकार का अश्व होता है, वही यहाँ मान्य है। पौर्णमासी संग्राहयनिष्ठि पशुयाग, इसके देवता प्रजापति हैं और एकादश आहुति दी गई ब्रह्मोदन, इसकी विधि विशेष है। पाक से सब तृप्त हो गए, मूसल के द्वारा श्वान को मार करके और उसके पैर के नीचे रखा गया। यहाँ लिखा है अश्व का प्रोक्षण हुआ, अश्व का प्रेषण किया गया। भू परिक्रमण के अनंतर 1 वर्ष तक अश्व के लौटने तक प्रतिदिन विष्णु क्रमण नामक होम होता था, वीणा गान होता था। नासामा यज्ञोस्ति, ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसमें सामगान न हो। संगीत के बिना कोई यज्ञ नहीं होता, लेकिन आजकल वाला संगीत नहीं, सामगान वाला। ना सामा यज्ञोस्ति, और पद पद पर आहवन याग्नि में हवन होता। 3 स्तुतियाँ की गई है और द्वितीय दिवस और प्रातः सवन वैश्पवमान यज्ञ हुआ और इस प्रकार यज्ञ अश्व का प्रक्षेप किया गया। 1 साल से पहले भेजा घोड़ा वापस आ गया है और देवाहुआन हुआ। समस्त शुभ मुहूर्त में राजा स्वयं यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। ऋषिशृंग महाराज को आगे किया, यज्ञ की दीक्षा ली है। ग्राम्य, आरण्य, पशु सबको बांधा गया है। 10 बंधन से अश्व को बांधा गया है। अश्व संज्ञापन के लिए घृताक्त कंबल भूमि पर स्थापित किया गया। पूर्व मस्तक उत्तर पैर करके अश्व का संज्ञापन हुआ। अच्छा हुआ संज्ञापन बोल रहा हूँ, आपको समझ में ना आवे ये अच्छी बात, आप समझ गए होंगे। अश्व का संज्ञापन किया गया और उस समय महिषी, बबाता, परिवित्ता इत्यादि जो रानियां हैं और उसमें चंद्राक्ष मेद को निकाला गया और यहाँ लिखा है जब उस मेद का हवन किया गया, धूमगंधम बपायास्तु जिघ्रतीस्म नराधिपः, उस धूमगंध को राजा ने नासिका से ग्रहण किया और उसके बाद
त्रक्ष 3 दिन तक चलने वाला अश्वमेध, चतुष्टोम और उक्थ्य, अतिरात्र और ज्योतिष्टोम, आयुषी, आप्तोर्याम, अतिरात्र आदि सारे यज्ञ किए गए। और यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद ये अश्वमेध वो यज्ञ है कि पूरा का पूरा राजा के पास जो होता है दक्षिणा में सब कुछ दे देना पड़ता है। राजा के पास कुछ बच न जाए। रघु महाराज जब यज्ञ किया था तो अंतिम में एक मिट्टी का पात्र बच गया था। ये राम जी के पूर्वज रघु जी की स्थिति है, सब कुछ दे दिया। और यहाँ भी दशरथ जी महाराज ने सब कुछ दिया, होता ध्वर्य उदगाता ब्रह्मा आदि को चारों दिशाएं दे दी और सब अयोध्या आदि सब दान कर दिया। यही व्यवस्था ही है। तब ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं है प्रजा का पालन करना, इतनी बड़ी समृद्धि को बचा के रखना, इसका संरक्षण करना। मही भवान एवं महीम कृष्णाम एको रक्षितुमर्हति। आप ही समर्थ हैं, धरती का पालन कर सकते हैं। हम लोग तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मंत्र जप अनुष्ठान यही सब करते हैं। शास्त्र की रक्षा हमारे द्वारा होती है, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप इसके बदले निष्क्रयण ही दे दें। भगवान भागवत महापुराण में लिखा है, भगवान राम ने भी ऐसा जो अश्वमेध यज्ञ किया था तो ऐसे ही किया था, यही विधान ही है। और इसलिए सभी राजाओं को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है। ब्राह्मण ने कर ही नहीं सकते, राजा में भी सभी नहीं कर सकते। जो सम्राट होगा, पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा, वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी दान करनी पड़ती है। पृथ्वी का जो मालिक होगा वही तो दान करेगा। और वहाँ भगवान राम के लिए लिखा है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं ब्राह्मणों को दे दी और अयोध्या के सिंहासन पर आचार्य को बिठा दिया राम जी ने। भागवत पढ़िए, 10वें स्कंध 9वें स्कंध में कथा है। सारे जो ब्राह्मण देवता थे भगवान के चरणों में गिर गए, महाराज महाराज जी हमको ठगिए नहीं, नाशवान पदार्थ दे करके अपने चरण कमल से अलग मत करिए। सारे ब्राह्मण रोने लग गए, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेधसे इत्यादि कह के। और वहां जगदम्बा सीता जी ने, क्या बात, सारे आभूषण ला ला करके ब्राह्मणियों को बुला बुला करके सीता जी ने स्वयं धारण कराए। अद्भुत वर्णन है। अंतिम में ब्राह्मणों ने कहा आप, हमारी इच्छा है आप राजा बन जाएं, इसके लिए हमें आप निष्क्रयण दे दीजिए। तब एक एक ब्राह्मण को कितनी बार स्वर्ण से तौल तौल करके निष्क्रयण दिया। तब जबकि ब्राह्मणों ने कहा, भगवान ने कहा कि आपको पता नहीं है रामो दुर्ना विभाषते, एक बार राम ने जो कर दिया वो तो कर दिया। कहा नहीं। अच्छा भगवान एक बात बताइए, हम ब्राह्मणों को आप क्या समझते हैं? तो भगवान ने कहा आप हमारी आराध्य हैं। कहा वही आपका आराध्य आपको आदेश देता है कि अयोध्या के सिंहासन पर हम सीताराम जी का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान को फंसाया और ऐसे भगवान को सिंहासनासीन किया। अद्भुत वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ की दक्षिणा का यही स्वरूप है। चक्रवर्ती जी ने भी ऐसे ही किया। सुप्रीत मनस सर्वे प्रत्युचुरुमुदिता भृशम, सब ब्राह्मण गदगद हो गए, बहुत अच्छा आनंद रहा। ब्राह्मणों को प्रणाम किया चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने। ऋषिशृंग से पुत्रार्थ पुनः पुत्रीय इष्टि करने का निवेदन किया है। तो उन्होंने कहा, ऋषिशृंग जी ने, इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्। आपका ध्यान गया होगा, अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण हो जाने के बाद तब पुत्रेष्टि याग आरंभ हुआ है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा आरंभ हो गया। तब भागग श्री महाराज जी पधारे हैं। भागग ग्रहण करने सभी देवता आए हैं, सब देवता आए हैं। वही ब्रह्मा जी से देवगण ने निवेदन करना आरंभ किया। सब देवताओं ने अपनी विपत्ति ब्रह्मा जी के समक्ष रखना आरंभ किया। जुहावाग्नौ स तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा
शास्त्र में पुत्रेष्टि याग की जो विधि बताई गई है, उसी विधि से जब यज्ञ आरंभ हो गया तो ब्रह्मा जी तो पधारे ही है, और समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, शिकायत करते हुए, मानो उलाहना देते हुए, आपने ही रावण को वर दिया था ना, हमें बहुत दुखी कर रहा है। भगवं स्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुम तन्न शक्नुमः। आपके वरप्रसाद के कारण ये रावण इतना मतवाला हो गया है, उच्छृंखल हो गया है, हम लोग अपने पराक्रम का प्रयोग करते हुए भी इस पर शासन नहीं कर पाते हैं। भगवन त्वया तस्मै वरो दत्तः, आपने ही वरदान दिया है, अब आप ही कुछ करिए। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीन्, तीनों लोगों को यह दुष्ट उद्वेजित कर रखा है। उच्छितान द्वेष्टि दुर्मति, यह दुर्बुद्धि हमसे द्वेष करता है। देवता लोग इतने कहते तो कोई बात थी, लेकिन देवताओं ने आगे कहा, इस अत्याचारी का, अनाचारी, कदाचारी का ये तो देखिए, साहस देखिए, इसके डर के कारण नैनम सूर्य प्रतपति, सूर्य इसके सामने अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाते। पार्श्वे वाति न मारुतः, सामने से हवा नहीं चलती डर के कारण। ऐसा दबंग है और ऐसा ये अपना इसका प्रभाव है। चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते, चपल तरंगों वाला समुद्र भी इसको देख करके स्तब्ध हो जाता है। माघ ने तो लिखा है, देवताओं के मुख से हवि निकाल लेता था रावण। अरे रावण जिस दिशा में रहता था, देवता लोग डर के कारण उस दिशा को प्रणाम करते थे, सामने जाने की शक्ति कहाँ थी। जिस दिशा में रावण रहे उस दिशा को देवता लोग प्रणाम करते थे डर के मारे। ऐसा दबंग। चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते तन्महन्नो भयम तस्मात्। इसलिए भगवान उस दुष्ट से हमें बहुत भय है। राक्षसात् घोर दर्शनात्, उसका दर्शन ही हम नहीं सह पाते। उसके भयानक आकार को देखकर ही हमारा हार्ट अटैक होने लग जाता है। और लड़ाई करना और जीतना ये तो पूछिए ही मत। बधार्थम तस्य भगवन उपायम कर्तुम अर्हसि, उसके बध का कोई न कोई रास्ता आप निकालिए महाराज। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने क्या किया भगवान जाने, वही श्री भगवान प्रकट हो गए। एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति। श्री हनुमान जी ने एक रामायण की रचना की है, हनुमान नाटक की। हनुमान नाटक का एक श्लोक सुना देता हूं। हनुमान जी ने जो वर्णन किया, हनुमान जी ने कहा रावण के डर से सभी देवताओं की क्या दशा थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान थोड़ी आज्ञा मिले तो मैं भी अपना दुख आपसे निवेदन करूं। ये चंद्रमा कहने लगे, मैं रावण के पीछे छत्र लेकर के खड़ा रहता हूं, ये मेरी दशा हो गई। इंद्र ने कहा कि रोज माला बना बना करके मैं उसको पहनाता हूं। अग्नि महाराज ने कहा तो मुझे तो रसोइया बना रखा है, और वैष्णव अवैष्णव गलत सलत सब भोजन मुझसे बनवाता है। देख लीजिए आप। वरुण और वायु ने कहा हम इसके यहाँ झाड़ू लगाते हैं और जल छिड़कते हैं। इंद्रम माल्यकरम सहस्रकरणम द्वारि प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणौ संवार्दयन्तो गृहान पाचक्के परिनिष्ठितम हुतुवहम किम मद्गृहे नेक्षसे। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति ने कहा, मुझे तो इसके यहाँ का द्वारपाल भी डांट देता है। चुप, जोर जोर से मंत्र मत बोल, ये तो हमारी दुर्दशा कर रखी है महाराज। ब्रह्म और कहा स्वल्पम जल्प, बहुत कम बोला करो। बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रणः, ये इंद्र की सभा नहीं है कि जहीं तहीं हवा महे शुरू कर दोगे। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान दे करके मैं कौन सुखी हूं, मेरी भी तो दुर्दशा ही हो रही है। उसका नौकर भी डांट देता है। महाराज वेद पाठ मत कर, ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः,
तुष्टिम बहिस्थीयताम, हल्ला करने की जरूरी नहीं, बाहर बैठिए। भोले बाबा ने कहा मैं भी बहुत सुखी नहीं हूँ, पहले पूजा करने के लिए आता था, अब सीधे हमको ही बुला लेता। हमारा भाग्य देखिए कैसा भगत मिला, सीधे बुला लेता है और वहाँ जा कर के हमारी पूजा हमें स्वीकार करनी पड़ती। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, उसी समय जब श्री भगवान प्रकट हो गए, एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। देखो, व्याकरण जानने के चक्कर में और अनन्यता के चक्कर में प्रेम को इतना नहीं खींचना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति का स्वारस्य प्रभावित हो। हम व्याकरण यदि जानते हैं, आप व्याकरण जानते हैं, तो व्याकरण का उपयोग करके और राम जी को परात्पर प्रथम बनाने के चक्कर में अन्य देवताओं को दबा देना, ये व्याकरण ज्ञान का फल नहीं है। अब भगवान जितने बड़े हैं, कोई वर्णन कर सकता है क्या? अरे 3 साल 4 साल का बच्चा कितना हाथ ऊंचा करेगा कि बाप के इतना बड़ा हाथ हो जाएगा? ऐसे भगवान सब प्रकार से बड़े हैं, लेकिन हम भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपरा का जो सौष्ठव है उसको न बिगाड़ें। देखो, इस श्लोक की व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है। अब यहाँ साफ विष्णु भगवान लिखा है, विष्णु का अर्थ व्यापक करें, ऐसा करें वैसा करें, और राम जी को बड़ा बनाने के चक्कर में विष्णु भगवान अमुक देवता को मसल दें, ये व्याकरण पढ़ने का फल नहीं ना। शास्त्र का सौष्ठव भी बना रहे, सौरस्य भी बना रहे, और हम लोग सब वैष्णव मिलजुल करके रहें, क्या दिक्कत है? अरे अब हृदय से भगवान राम के प्रति प्रेम हो, उनके लोकोत्तरत्व के प्रति निष्ठा हो, उनके परात्परत्व के प्रति भावना हो, लेकिन आप शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकते परस्पर सौष्ठव को बिगाड़ने के लिए। ना ना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, खूब ज़्यादा समझ रहे हैं, अच्छी बात श्री महाराज जी समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है विष्णु भगवान आए, कहाँ दिक्कत है हमको भाई? आए विष्णु भगवान। देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने हम लोगों को जो कहना चाहिए कह दिया। मनुष्यरूपा जी के प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज ने ये प्रमाणित कर दिया है कि भगवान राम का ही राम रूप में अवतार होता है। आप पढ़ेंगे गहराई से, हो तो गया, अब इससे ज्यादा खींचने की जरूरी नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहां कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उपस्थित हुए, और उपस्थित हो जाने के बाद देवताओं ने कहा, हे भगवान आप ही कुछ कीजिए, आप पुत्र बन जाइए ना। विष्णु पुत्रत्वम आगच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को 4 भागों में विभक्त करके, यानी 4 रूपों में भगवान का क्या विभाग होगा, परिपूर्ण का क्या विभाग होगा? परिपूर्ण तो वो तत्व है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसी स्थिति में 4 रूपों में अब आप प्रकट हो जाइए। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम लोककंटकम, यह जो लोक का कांटा रावण है, आप इसको निकालिए। अवध्येर देवतेर विष्णु समरे जहि रावणिम, अन्य देवताओं के लिए जो अवध्य है रावण, आप उसको समाप्त कर दीजिए। कई लोग रावण के बड़े भक्त हैं, आजकल रावण के भक्त भी बहुत हो रहे हैं। और वाल्मीकि जी कहते हैं रावण क्या था, श्लोक संख्या ये मेरे सामने ही है, राक्षसो रावणो मूर्खो मूर्खः। ये शिव तांडव क्या बना दिया, आप उसको बहुत बड़ा संस्कृतज्ञ मान रहे हैं। उसके वाक्य विन्यास को देख करके इतना बड़ा कवि, अरे बहुत बड़े बड़े कवि भारतवर्ष में घूम रहे हैं, जिसके चरित्र से मानवता को जीवन न मिले, उसके पांडित्य का हम अचार बनाएंगे। जिसका चरित्र, जिसका वैदुष्य, जिसका ज्ञान लोक को जीवन देने वाला न हो, उसके वैदुष्य का हम क्या करेंगे, उसके ज्ञान का हम क्या करेंगे?
और उसको विद्वान कह के और उसको प्रोत्साहित करना, बहुत बड़ा विद्वान था, आऊं किया, कुछ नहीं, महागधा था। ये बात आई कहां से? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत जी में जो जय विजय का प्रसंग जोड़ा और जय विजय रावण रूप में प्रकट हुआ, तो लोगों की ऐसे श्रद्धा हो गई कि संसार का इससे बड़ा भक्त और कोई नहीं। वो ठीक है, एक कल्प की बात है और वो हो पूर्व जन्म का, लेकिन क्या रावण के चरित्र को आप आदर्श मान सकते हैं? नहीं मान, ये मानना होगा। रावण का चरित्र आदर्श नहीं है। आप देखिए वाल्मीकि रामायण की कथा सुन ही रहे हैं, आगे आप सुनेंगे उत्तरकांड में सैकड़ों देवांगनाओं के आंसुओं से उसका विमान गीला रहता था। सैकड़ों राजर्षियों की कन्याओं का बलात्कार उसने किया है। तो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। यहां लिखा है सियाराम, रावणो राक्षसो मूर्खा वीर्योद्रेकेन बाधते। वीर्योद्रेक के कारण हम लोग को दुखी कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, त्वम गति परमादेव सर्वेशाम न परंतप। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे परमाश्रय हैं, परम देव हैं, हमारी व्यथा को दूर करिए। श्री भगवान ने देवताओं को अभय दिया है और कहा, भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम योधि विक्रमम यदि रावणम। चिंता न करें, हम रावण के लिए सोच रहे हैं। यज्ञ चल ही रहा था, श्री भगवान की दृष्टि गई दशरथ जी के ऊपर और उनकी यज्ञ निष्ठा को देखकर, धर्म निष्ठा को देखकर श्री दशरथ जी को भगवान ने पिता के रूप में पसंद कर लिया। देखो भगवान पिता किसको बनाएंगे तो भगवान निर्णय करेंगे ना। उनकी ऐसी निष्ठा थी, उनका आचार, उनकी धर्म निष्ठा, इसको देख करके, यज्ञ परायणता को देखकर, यजनशीलता को देख करके श्री भगवान ने दशरथ जी महाराज को पिता के रूप में वर्ण कर लिया। लिखा है, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और उसके बाद सब देवताओं ने भगवान मधुसूदन की स्तुति की है। स्तुतिर्दिव्य रूपाभिः तुष्टुभिर्मधुसूदनम तमुद्धतम रावणमुग्र तेजसम। उद्धत, उग्र तेज वाले रावण को आप ही मार सकते हैं, जो तपस्वी साधु संतों का महान कंटक है। उस कंटक का उद्धार आप ही कर सकते हैं प्रभु। ऐसा जब देवगणों ने प्रार्थना की तो भगवान नारायण ऐसे जैसे मानो उनको कुछ पता ही नहीं है। पूछते हैं कि कैसे क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए। देखो भगवान कैसी मुग्ध लीला करते हैं। मुग्ध का मतलब जैसे बच्चा भी कुछ नहीं जानता है, वैसे भगवान बोल रहे हैं, उपाय को बधे तस्य। आखिर आप ही बताइए कि रावण को मारें कैसे, इस कांटे को निकालें कैसे। तब तो देवताओं ने कहा, मानुषम रूपमास्थाय रावणम जहि संयुगे। मनुष्य रूप धारण करके आप रावण को मारिए। नाना विधिभ्य भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषान। और जब ब्रह्मा जी से इसने वर मांगा तो मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उससे रक्षा की कोई बात ही नहीं है। अवज्ञाता पुरातेन वरदाने छहि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। और उससे अभयता की बात, देवता तो क्या कर सकते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्री चाप्युपकर्षति। जिसकी स्त्री सुंदरी है, बलपूर्वक स्त्री को घसीट करके ले आता है और अपने निग्रह का विषय बनाता है। तस्मात् तस्य वधो दृष्टः। हमारे विचार से जब देवताओं ने कहा कि मानव रूप में आपको प्रकट होना होगा, पितरम रोचयामास, दशरथ जी को पसंद कर ही लिया था। भगवान वहीं से अंतर्हित हो गए और अंतर्हित होकर के जो अग्नि देवता ने पायस प्रकट किया था, श्री भगवान उस पायस में प्रविष्ट हो गए। ऐसा महाकवि कालिदास ने भी संकेत किया।
भगवान पायस में प्रविष्ट हो गए। पूरा का पूरा वैष्णव तेज पायस में प्रविष्ट हो गया। अंतर्धानम गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वे यजमान से पावकात अतुल प्रभम। पावक से जैसे दिव्य पायस से परिपूर्ण पात्र को लेकर के भगवान अग्नि प्रकट हुए, जैसे कोई पत्नी को अपने आश्रय में रखता है, वैसे अग्निदेव ने, प्रजापति पुरुष ने अपने हाथ में पात्र को ले रखा था। पूछा कौन है आप, तो परिचय कराया, प्राजापत्यम नरम विद्धि, मुझे आप प्राजापत्य पुरुष समझिए, मैं यहाँ आया हूँ। ततः राजा कृतांजलि होकर के राजा ने कहा, भगवन स्वागतम तेस्तु, हे भगवान आपका स्वागत है, क्या करें आपके लिए। तब उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा, इदम तुम नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित यह दिव्य पायस है, प्रजाकरम संतति प्रकट करने में समर्थ है, इसलिए धन्यम आरोग्यवर्धनम, आप इसको ग्रहण करें, पत्नियों को दें, यथा योग्य वितरण करें। पुत्रांशीदर्थे यजसे नृपा, आप पुत्र को प्राप्त करेंगे जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। उस पायस को पाकर के चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए जैसे निर्धन को धन की प्राप्ति हो गई हो, अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति हो गई हो। बभूव परम प्रीत प्राप्य वित्तम बाधनः, दरिद्र को संपत्ति मिल जाए वैसा सुख उनको प्राप्त हुआ है। और जब अपने भवन आए, यहाँ थोड़ा श्रीमद् गोस्वामी जी की दृष्टि और यहाँ थोड़ा सा अंतर आता है। कोई बात नहीं, कल्प भेद हमारे पास कुंजी है, जब बात फंसेगी उसे कल्प भेद वाली कुंजी से हम निर्णय कर देंगे। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, पायसम प्रतिगृहणीश्व, कौशल्या जी के पास आकर उन्होंने पायस दिया और कहा, ये पुत्री, ये दिव्य पायस है, इसे स्वीकार करो। पायस के विभाजन में भी मतभेद है। पुराणों का कल्प कहता है कि आधा का आधा भाग्य कौशल्या जी को, गोस्वामी जी भी यहाँ तक एक साथ चल रहे हैं, और उसके बाद पुनः आधा भाग हुआ कि कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को, और वैज्ञानिक पद्धति तो विचित्र ही है, कौशल्या जी को दिया, और शेष भाग कैकेयी जी को, दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपना अपना हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। इसलिए सुमित्रा जी का जो एक पुत्र हैं वो राम जी के भक्त हैं, उनके दूसरे पुत्र श्री भरत जी के भक्त हैं। ये पायस के विभाग के अनुरूप सब हुआ है। पुराण आदि कल्पों में इस प्रकार की कथा है। गोस्वामी जी तो कहते हैं अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उसके बाद जो था उसका भी आधा भाग किया, फिर कैकेयी जी को सुमित्रा आधा भाग, फिर उनको आधे में से आधा विभक्त हुआ है, ऐसा वर्णन है। सम्मानम मेनिरे सर्वाहा प्रहर्षोदित चेतसः, सारी माताएं अपने को सम्मानित समझने लग गई हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गईं। पुत्र त्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः, जब भगवान पुत्र भाव को प्राप्त हो रहे हैं उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज ने हित की कामना से जितने भी थे देवता सबको कहा, सुनो देवगण, भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों को उनकी सेवा के लिए तैयार रहना होगा। कैसे तैयार हों, तो कहा सृजध्वम हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमम, तुम सब भी अपने अपने तेज से अलग अलग पुत्र को प्रकट करो। विष्णु तुल्य पराक्रमान, ऐसे पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करो। कहाँ करें महाराज, तो किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च, इनमें अपने तेज को आकाहित करके और प्रकट करो। श्री ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, वर्णन किया गया, और उसी क्रम में कहा गया किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग कन्या, विद्याधरी और अप्सराएं कपियों में अपने रूप को प्रकट करो। देखो, देवताओं को तो पार्वती माता का श्राप मिला था कि देवियों में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, इसलिए देवताओं की उत्पत्ति की होना तो कठिन। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जम्हाई लेते समय
अपने मुख से जाम्बवान जी को प्रकट कर रखा है। अब आप लोगों का नंबर है। और तब इंद्र ने बाली को प्रकट किया, सूर्य भगवान ने सुग्रीव को प्रकट किया, बृहस्पति महाराज ने तार को प्रकट किया, कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा जी ने नल को और अग्नि महाराज ने नील को प्रकट किया, अश्विनी कुमार जी ने मैंद और द्विविध को प्रकट किया, वरुण महाराज ने सुषेण को प्रकट किया और पर्जन्य नामक देवता ने शरभ नामक बानर को प्रकट किया। और वायुदेव मरुत ने क्या किया? वर्णन करते हैं, मारुत स्योरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संहन लोपेता वैनतेय समोजवे। श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट किया है, वज्र के समान गठेला जिनका दिव्य अंग है और वैनतेय के समान जिनकी द्रुत और तीव्र गति है, ऐसे सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि सकल वानर समुदाय में परम बुद्धिमान परम बलवान श्री हनुमान जी हैं। इस प्रकार यहाँ कहा गया, प्रकट किया गया। वाल्मीकि रामायण के कल्प के आधार पर 1 वर्ष के बाद भगवान प्रकट हुए, यानी 1 वर्ष तक भगवान श्री कौशल्या जी की कुक्षी में विराजमान रहे। अन्य पुरुषों के समान 9 महीने की बात नहीं। 1 वर्ष बीत जाने के बाद, और यहाँ श्लोक में लिखा है, ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम षट समत्ययो। 6 ऋतु के बीत जाने का मतलब 1 वर्ष कौशल्या जी की कुक्षी में भगवान विद्यमान रहे। और ततश्च 12 मासे क्षेत्रे नाभमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये सोच्च संस्थेषु पंचशु। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। क्या समय है? चैत्र मास, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, और उसका जो चतुर्थ चरण है निश्चित ही शुक्ल पक्ष ही होगा। और कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति जब उदित हो गए और 5 जो शेष ग्रह हैं वह भी अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो गए। सूर्य में मेष और मंगल में मकर और शनि में तुला, और इस प्रकार गुरु कर्म भाव में शुक्र मीन, और ऐसा ऐसा उच्च भाव जब अवस्थित हो गया। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र का अपना अपना प्रभाव टीकाकारों ने वर्णित किया है। बुध चंद्र का योग जब हुआ उसका फल ये है, ये बालक अत्यंत दृढ़ होगा, सौहार्द संपन्न होगा। बुधादित्य योग के कारण वेदांतवित्त और परम मनीषी होगा। चैत्र मास में बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह बालक चैत्रे मधुरभाषी स्यात्। इस फलादेश के आधार पर नवमी तिथि का फल है, वह बालक निर्भय होगा, सभी समस्त भूतों में वह सम्राट बन करके रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का फल भी दिखाया, सहिष्णु गूढ़ वृत्तिश्च, परम सहिष्णु होगा, गूढ़ वृत्ति होगा। और चतुर्थ पाद में भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए टीकाकारों ने फलादेश बताते हुए कहा कि कांत प्रिय बपुष्लक्षण सज्जन प्रिय दर्शन। ऐसा बालक जो होता है इन गुणों से युक्त होता है। उच्चस्थ होने के कारण भगवान की विशेषता बताई जाए लगी कि जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतः, ऐसा वो बालक होगा जो इन प्रकार के दिव्य योगों में प्रकट होगा। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री कैकेयी जी ने जो बालक प्रकट किया वह पुनर्वसु नक्षत्र नहीं था, पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में श्री भरत जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क लग्न में जब रवि उदित हो गए तब श्री भगवान लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न महाराज प्रकट हुए, ऐसा गोविंद राज टीकाकार का भाव है। जब भगवान प्रकट हुए तो उसके लिए बहुत अच्छा श्लोक सामने है, कौशल्या जनयद रामम। वाल्मीकि जी कहते हैं श्री कौशल्या जी ने राम जी को प्रकट किया। उचित क्या था? यदि चरित्र ही लिखना है तो आप लिखिए कौशल्या जनयद बालम। अभी तो बालक प्रकट हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राम नामकरण कैसे किया? इससे पता लगता है
कि भगवान राम के प्रकट होने से पहले भी राम नाम अनादि है, अनादि काल से उनका नाम राम है। राम नाम की अनादिता बताने के लिए कौशल्या जनयद रामम, कौशल्या जी ने राम को प्रकट किया। तो कैसे हैं? प्रोद्यमाने जगन्नाथ है सर्वलोक नमस्कृतम, ये श्री जगन्नाथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र अधिपति हैं, सर्वलोक नमस्कृत हैं, प्राणी मात्र के द्वारा बंदित रहने वाले हैं और दिव्य लक्षण संयुतम, समस्त सामुद्रिक शास्त्र के जो सुंदर सुंदर लक्षण हैं उन सकल लक्षणों से समन्वित। विष्णु अर्धम महाभागम, इस अर्ध शब्द को सुनकर के महाराज जी तो क्या बात है, ऋदु पूरे व्याकरण ज्ञान का पूरा मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। अर्ध शब्द का अर्थ किया विष्णु के गुण को भी प्रकाशित कर देने वाले, बढ़ाने वाले। अच्छी बात है कि उनका कहना यह है कि भगवान विष्णु से आधे क्यों रहेंगे, वही राम जी का एकदम चकाचक भक्त हो और वो ऐसा कैसे, ऐसा अर्थ कैसे सह लेगा। इसलिए अर्ध ऋदु वृद्धो धातु से अर्धम बना करके भगवान अपने दिव्य गुणों से भगवान विष्णु के यश को भी आगे बढ़ाने वाले। तो विष्णु अर्धम महाभागम इक्ष्वाकु कुलनंदनम बना लोहिताक्षम, भगवान देखने में कैसे हैं? खूब सुंदर आरक्त वर्ण के श्री भगवान के लोचन हैं, विशाल भगवान का भुजदंड है, महाबाहु रक्तोष्ठम बिंब के समान लाल भगवान के अधरोष्ठ हैं। श्री भगवान जब बोलते हैं दुंदुभि स्वनम, दुंदुभि के समान खूब कशिश वाली आवाज़ है, शीशे की करकराहट, बहुत सुंदर। कौशल्या शुशुभे तेना पुत्रे नामित तेजसा, श्री कौशल्या माता उनके योग से इतनी अच्छी लग रही हैं जैसे वज्रपानी इंद्र के योग के कारण अदिति माता सुशोभित होती हैं। भगवान वाल्मीकि ने तो यही उपमा दी है। श्री भरत जी महाराज, क्या बात है, श्री भर कहते हैं निर्भरता को, भगवान के आश्रय में जीने वाले भाव को भर कहते हैं। और उस भर भाव को तनोति स्तारयति, शरणागति का स्वरूप कैसा है, भगवत शेषता का क्या तात्पर्य है, भगवत परतंत्र जीवन कैसा होता है, इसको अपने दिव्य गुणों से व्यक्त करने वाले श्री भरत जी महाराज हैं। भरम भारम तनोति नाशयति विनाशयति वा इति भरतः, ऐसे श्री भरत जी महाराज हैं। तुलसीदास जी ने तो आप जान रहे हैं अपने ढंग की व्याख्या उन्होंने की है। तुलसीदास जी ने तो कहा कि ये महाविष्णु है, विष्णु विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे संसार का भरण पोषण जो करता है, ये भरण पोषण का दायित्व तो भगवान विष्णु का है, ये साक्षात विष्णु है। राम जी के जो प्रेमी भक्त लोग हैं उनका कहना है वैकुंठेशस्तु भरतः, ये भरत जी वैकुंठाधिपति हैं। क्षीराब्धिशस्तु लक्ष्मणः और शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा, ये सारे दिव्य दिव्य पुरुष हैं और ये सब राम जी की सेवा के लिए आए हुए हैं। आप अनुमान लगाइए कि ये सब कौन है और राम जी कौन है। वैकुंठेशस्तु भरतः क्षीराब्धिशस्तु लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः, ये सब भगवान की विभूति, भगवत स्वरूप भगवान राघवेंद्र की सेवा के लिए आए हैं। तो राम जी के परत्व और लोकोत्तरत्व का आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान क्या है। श्री कौशल्या माता के समक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय निखिल है ये प्रत्यनीक कल्याण एकतान परमात्मा सकल कल्याण गुणगण निलय परमात्मा प्रकट हो गए। और ये सब दिव्य दिव्य गुणों से विभूषित हैं। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतौ वीरो शस्त्रास्त्र कुशलो विष्णुरर्ध समन्वितो, पुष्य नक्षत्र में श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए। अलग्न मीने प्रसन्न धीहि सारपे जातौ जो सौमित्री कुलेरे भ्युदितौ उभिदितौ रवे, अभ्युदिते रवौ। इस प्रकार तीनों चारों भाइयों का विविध सुंदर सुंदर योग में प्राकट्य हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।
दशरथ नंदन भगवान की जय श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय। और इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद घन ही चार रूपों में प्रकट हुए, आनंद चतुर्गुणित हो रूप में अब राजा के यहाँ प्रकट हो गए हैं। मुझे लगता है भैया लोग हारमोनिया बजाने को तत्पर हैं, तो भगवान की थोड़ी बधैया हो जाए, फिर शेष चारि कथा चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजन। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। 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 दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे बीणा। नारद मुदित बजावे बीणा। नारद मुदित बजावे बीणा। नारद मुदित बजावे बीणा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। तन सुधि भूली मगन हुए नाचत। 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 शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे
चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम मुदित प्रमदागण नाचे, प्रेम मुदित प्रमदागण नाचे, प्रेम मुदित प्रमदागण नाचे, प्रेम मुदित प्रमदागण नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने। न्योछावर श्री राम ललाजू की, न्योछावर श्री राम ललाजू की, न्योछावर श्री लखन ललाजू की, न्योछावर श्री लखन ललाजू की, लखन लला श्री भरत ललाजू की, लखन लला श्री भरत ललाजू की, भरत लला रिपुदमन लला की, भरत लला रिपुदमन लला की। नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अली यह कौतुक, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। चलोरी सब देखी आवे,
बाजत बधैया चलो री सब देखिया वे बाजत बधैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो री सब देखिया वे बाजत बधैया बाजत बधैया सखी बाजत बधैया बाजत बधैया सखी बाजत बधैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो रे सब देखिया वे बाजत बधैया कौशल्या सुख सुकृत सिंधु से रामचंद्र प्रगटैया कौशल्या सुकृत सिंधु से रामचंद्र प्रगटैया लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे भूषण मणिन जड़ैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो रे सब देखिया बाजत बधैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारु भैया सुंदर चारों भैया सुंदर चारु भैया अवध नगर में धूम मची है अवध नगर में धूम मची है बाज रही शहनैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया गोरी सखी देखिया में बाजत बधैया घर घर बंधन वार पताका बरन न जाए निकैया घर घर बंधन वार पताका बरन न जाए निकैया पुर नर नारी मगन हुए नाचे पुर नर नारी मगन हुए नाचे ताथे ताथे थैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो री सब देखिया वे बाजत बधैया श्री दशरथ जू के आंगन में श्री दशरथ जू के आंगन अरे नाचे मस्त गवैया चलो रे सब देखिया में बाजत बधैया चलो रे सब देखिया वे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में नेति नेति कही महिमा गावे नेति नेति कही महिमा गावे जाको पार वेद नहीं पावे जाको पार वेद नहीं पावे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के दुई सुत मातु सुमित्रा जी के दुई सुत मातु सुमित्रा जी के सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में
प्रभु को धरणी हिये में हुलसी, प्रभु को धरणी हिये में हुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, दास विमल यस गावे अयोध्या नगरी में, दास विमल यस गावे अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोले रामलला सरकार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री दशरथ नंदन भगवान की जय। श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। श्री केकेयी नंदन भगवान की जय। श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय। श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय। हम अनंत योनियों से, अनंत काल से जिस एक तत्व की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, वह वही तत्व है जिसको आनंद कहते हैं, और आनंद ही भगवान राम है। आज वो भगवान राम 4 रूपों में प्रकट होकर के संसार के लोगों को आनंद देने के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्री कौशल्या माता की गोद में उनके दिव्य श्रीअंग से चिपके हुए भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो सरयू जी के किनारे सरयू जी की पूजा करने के लिए किसी ने नील कमल चढ़ा रखा हो। और इसी प्रकार तीनों माताओं के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। श्री भगवान वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं इस प्रकार, राज्य पुत्राः महात्मानः, चारों बालक परम सुंदर परम गुण संपन्न हैं। गुणवंतोनुरूपाश्च रुच्याः प्रोष्ठपदोपमाः। प्रोष्ठपदोपमा की व्याख्या आचार्यों ने की है, जैसे गाय की खुर परस्पर संपृक्त होते, ठीक वैसे ही श्री राम जी लक्ष्मण जी से और श्री भरत जी के ने भरत जी शत्रुघ्न जी से संपृक्त है। दोनों प्रोष्ठपद के समान परस्पर संपृक्त हैं। और इसके बाद राम जी के जन्म का महान उत्सव वाल्मीकि रामायण में वर्णित हुआ है। जगुः कलम च गंधर्वाः नृतश्चोपचाप्सरो गणाः। अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं। पुष्प वृष्टिश्च खात पतत। देवताओं ने पुष्प की वर्षा शुरू कर दी है। उत्सवश्च महान आसीत अयोध्यायाम जनाकुलः। सर्वत्र अयोध्या में इतनी भीड़ है भक्त लोगों के आनंद प्राप्ति के लिए, तो महान उत्सव व्याप्त है। रथ्या इन्हें गलियां और जितने भी राजप्रासाद आदि हैं, सभी जनसंवाद से व्याप्त है। गाने वाले लोग, नर्तन करने वाले लोग, वादन करने वाले लोग यत्र तत्र व्याप्त हो रहे हैं। सर्वत्र यह रत्न की ढेर लगी हुई है। इतना रत्न का वितरण किया गया है। ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तम गोधनानि सहस्रशः। हजारों हजार गायों का दान हुआ ब्राह्मणों के लिए। और अतीत्य द्वादशाहम तु नाम कर्म तथा करोद। अतीत्य द्वादशाहम एकादशाहम, अर्थात 11वें दिन के अतिक्रमण होते ही तब श्री भगवान का मंगलमय नामकरण आरंभ हुआ, जात कर्म संस्कार के ठीक बाद। यहाँ टीकाकार ने विचार किया कि 11वें दिन के अतिक्रमण की बात क्यों की गई, जबकि शास्त्र में लिखा है क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम। तो कहा यहाँ वही तात्पर्य है कि 13वें दिन श्री भगवान वशिष्ठ नामकरण करने आए हैं और आज उनकी पुरोहिताई सफल हो रही है, धन्य हो रही है। वशिष्ठ भगवान ने गोद में लेकर के नामकरण किया है और कहा यह इनका नाम राम होगा।
क्योंकि रमणात् जीव मात्र के हृदय में रमण करने के कारण रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि तदेव राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं या योगियों को अपने में रमण करवाते हैं, ऐसे रमण धाम कल्याण गुण धाम, इनका नाम श्री राम होगा। और ये सकल भक्ति के लक्षण से समन्वित होंगे। अर्थात सही अर्थ में भगवत शेषत्व का क्या अर्थ है, भगवत शेष वृत्ति क्या है, इसको व्यक्त करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, ऐसे श्री भगवान का नाम श्री लक्ष्मण होगा। और शरणागति का क्या स्वरूप है, भगवत परतंत्रता का क्या स्वरूप है, इसलिए भारत के स्वरूप को व्यक्त करने वाले ऐसे भगवान श्री भरत जी होंगे। चाहे वो आभ्यंतर शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु हो, दोनों प्रकार के शत्रु का विनाश करने वाले ये शत्रुघ्न महाराज हैं। तुलसीदास जी ने कहा, ये जो जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, चाहे वो शत्रु बाह्य हो चाहे आभ्यंतर हो, ऐसे भगवान शत्रुघ्न जी महाराज होंगे। आज नामकरण करते हुए भगवान वशिष्ठ परम प्रसन्न हो रहे हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान भोजयामास। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और ब्राह्मणों को रत्नौघ दिया, रत्न का समुदाय ही अर्पित कर दिया गया। फिर तो क्रम से भगवान का अन्नप्राशन आदि संस्कार आरंभ हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, भगवान ने वेदारंभ किया है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भगवान को वेदारंभ की जरूरी क्या है, जिनके श्वास ही चारों वेद हैं। फिर भी संसार में गुरु शिष्य की परंपरा को बताने के लिए आप भले ही ज्ञान संपन्न हैं, लेकिन गुरु से प्राप्त विद्या ही कल्याणकारक होती है। जगत में इस बात की शिक्षा के लिए भगवान वेदारंभ करते हैं। और कुछ ही काल में गुरु के चरणों में बैठकर भगवान ने समस्त शास्त्रादि का अध्ययन करने के बाद भगवान में क्या वैशिष्ट्य आया। वाल्मीकि जी कहते हैं, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। ज्ञान से संपन्न हो गए, सकल कल्याण गुणों से मंडित हो गए। उन चारों पुत्रों में राम सत्य पराक्रम, राम जी परम सत्य पराक्रम हैं, इष्ट सर्वस्य लोकस्य। वाल्मीकि जी कहते हैं, सही बात तो ये है कि संसार को इष्ट बनाने योग्य यदि कोई देवता है वो भगवान राम है। इष्ट सर्वस्य लोकस्य, कैसे शशांक इव निर्मलः। यह जो चंद्रमा है ये तो कलंकी है, लेकिन रामचंद्र जो चंद्रमा हैं वो निष्कलंक परिपूर्ण चंद्र हैं। और आगे कहते हैं, धीरे धीरे महातेजा सत्य पराक्रम सर्वसम्मत जो भगवान राम हैं वो गजारोहण और अश्वारोहण, रथारोहण इत्यादि कला को सीखते हैं। बाल्य अवस्था से ही श्री लक्ष्मण जी का भगवान राम के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। इसी प्रकार श्री शत्रुघ्न महाराज का श्री भरत जी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। लक्ष्मण जी की परिभाषा देते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना। भक्ति रूपी लक्ष्मी से जो संपन्न है उन्हीं का नाम लक्ष्मण है, जो भगवान के वही प्राण है। बाहर दिखने वाले प्राण का नाम ही लक्ष्मण है। जिन लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कभी नींद नहीं आती है, भगवान मिष्ट भोजन कभी स्वीकार नहीं करते हैं लक्ष्मण जी के बिना। जब भगवान राम आरूढ़ होकर के विचरण करते हैं तो लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनके पीछे पीछे चलते हैं, सेवा में सावधान होकर के। इसी प्रकार भरत जी का अनुगमन श्री शत्रुघ्न महाराज करते हैं। अब उन चारों पुत्रों से मंडित होकर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ऐसे लगते हैं मानो चारों तरफ देवता हों, मध्य में पितामह विद्यमान हो। वर्णन करते हैं भगवान वाल्मीकि, ह्रीमंतः कीर्तिमंतश्च, सब संकोचशील है, कीर्ति संपन्न है, और सभी चारों भाई सर्वज्ञ हैं, दीर्घदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं। अब वह समय आया जब वेदादि आदि अध्ययन करके पिता की सेवा के लिए चारों भाई जब आए हैं, तो एक दिन भगवान राम को चिंता की मुद्रा में देख करके दशरथ जी ने निश्चय कर लिया अब इनका विवाह होना चाहिए। इसकी चर्चा योग वासिष्ठ रामायण में, योग वासिष्ठ रामायण में लिखा है। एक बार की बात है,
अपने कर कमल पर कपोल को रखकर भगवान चिंतित हो गए कि संसार की दयनीय दशा को देखकर, संसार की असारता को देखकर, संसार के लोग संसार में कैसे फंसे हुए हैं, आबद्ध लोगों को देखकर भगवान चिंतित हो गए। चिंता के कारण उनके मुख पर पीतिमा जब छा गई, तब चक्रवर्ती जी को लगता है मेरा बालक अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, इसी कारण इनके मुख में पीतिमा छा गई है। मन में आ गया इतने सुंदर चारों बालक हैं, इन चारों बालकों के लिए उपयुक्त कन्या कहाँ मिलेगी, कहाँ से कैसे विवाह होगा। दशरथ जी महाराज हो गए चिंतित। दशरथ जी महाराज की चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की है। क्या लीला की है? लिखा है चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधव तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्य महात्मनः। बस उधर श्री विश्वामित्र महाराज का यज्ञ बार बार बाधित हो रहा है। यज्ञ को सांगता देने के लिए, परिपूर्णता देने के लिए वह अयोध्या जी आए हैं। सरयू जी में स्नान करके ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करके, ब्रह्म साजात्य को प्राप्त करके चक्रवर्ती जी के दरबार में श्री विश्वामित्र महाराज उपस्थित हुए। नाम कितना सुंदर है, विश्व का जो मित्र है, विश्व भगवान का नाम है। विश्वम विष्णुर्वशत्कारः, भगवान को ही जो परमात्मीय माने, सबका पूरक माने, भगवान को ही परिपूर्ण मानकर अपना परमात्मीय जो समझता है, ऐसे ऋषि विश्वामित्र है। अथवा विश्व में ही सर्वत्र मित्रता का भाव रखने वाला, सर्व समन्वय भाव रखने वाला जो ऋषि है वो विश्वामित्र है। अभ्यागच्छन् महातेजाः विश्वामित्रो महामुनि, ये महामुनि है और राजा के दर्शन की कामना से आए हैं। द्वाराध्यक्ष से कहा सूचित करो मैं आया हुआ हूँ। उस समय श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए हैं अर्घ्य लेकर के, अर्घ्यम अर्घ्यम कह के उनका अभ्युत्थान करके और अपने भवन में ले आए हैं। प्रहृष्ट बदनो राजा ततोर्घ्यम उपहारयत, और उसके बाद परस्पर कुशल प्रश्न किया गया। कुशल प्रश्न के अनंतर आगमन का कारण पूछा। चक्रवर्ती जी ने कहा भगवान देखिए तो आज की रात कितनी सुंदर गई, जिसका प्रातः काल संत के दर्शन से हुआ है। हे भगवान आपके आगमन से मुझे ऐसा ही आनंद है जैसे प्रणष्टस्य यथा लाभः, जैसे किसी मरणासन्न को अमृत की प्राप्ति हो जाए, जैसे मरुभूमि में अचानक वर्षा हो जाए, जैसे पुत्र की प्राप्ति होने पर, प्रणष्ट वस्तु का पुनः लाभ हो जाने पर जो आनंद होता है, तथैव आगमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने। हे महामुनि आपका यहाँ स्वागत है। भगवान अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम, आज मेरा जन्म सफल हो गया आपके दर्शन से, मेरा जन्म सुजीवित हो गया। मुझे पता है ब्रह्मर्षित्वम अनुप्राप्तः पूज्योसि बहुधा मम, मेरे द्वारा नितांत पूजा के योग्य है आप। आपने अपने तपोबल से ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त किया है। ब्रूहि यत् प्रार्थितम तुभ्यम, आप चाहते क्या है, आप किस कामना से आए हैं भगवान, करुणा करके बताइए। कर्ता चाहम शेषेन, मैं पूरी तरह वो सब करूँगा जो आप कहेंगे। और क्यों कहा दैवतम ही भगवान मम, आप हमारे दैवत है, आप हमारे परमाराध्य देवता है, उपास्य देवता है। ऐसा जो ही चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा तो विश्वामित्र जी महाराज परम हृष्ट हो गए और परम हृष्ट होकर के उन्होंने कहा राजन आपने जो कुछ भी कहा है वो अपनी वंश परंपरा के अनुरूप ही कहा है। राजन महावंश प्रसूतोसी, अपना आभिजात्य तो देखिए, आप किस वंश में उत्पन्न हुए हैं। वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए हैं। वशिष्ठ जी का चेला ऐसा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। कुरुश्चो राजशार्दूल भव सत्य प्रतिश्रव, हे राजन आपने जो कुछ कहा है उसको पूरा करिए, सत्यवादी बनिए। अहम नियममातिष्ठे, जब भी मैं नियम पर आरूढ़ होता हूँ तब क्या होता है, दो राक्षस विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। व्रते तो बहुशीर्षने समाप्त्याम राक्षसाभिमो, जब मेरा यज्ञ परिपूर्ण होने पर होता है तो दो राक्षस आकर के बाधित करते हैं। मारीचश्च स्वाहुश्च वीरिवंतो सुशिक्षितो, ये केवल पराक्रमी नहीं है,
परम शिक्षित हैं, राक्षस हैं, और यदि मैं उनको अपने तपोबल से नष्ट कर सकता हूं, तथापि न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव। हे राजन, उनको दग्ध करने के लिए, उनको निगृहीत करने की बुद्धि मेरे मन में आती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुष्ठान है जिसमें क्रोध का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए राजन, स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्य पराक्रमम, अपने पुत्र जो सत्य पराक्रम राम हैं, जो काक पक्ष धारण करने वाले हैं। अब ये काक पक्ष क्या है? कुछ लोग कहते हैं मस्तक की शिखा को काक पक्ष कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किशोरावस्था में यहाँ जो केश प्रकट हो जाता है उसको काक पक्ष कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं काक पक्ष का मतलब यही है। कागभूषुंडी जी कहते हैं हमारा पंख लगा हुआ है भगवान के मस्तक पर, मोर पंख सिरसु हथनी के, यही काक पक्ष है। और काक पक्ष क्या होगा? लेकिन शास्त्रज्ञों ने अलग व्याख्या की है। काक पक्ष धरम रामम, ऐसे रघुनंदन वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि, आप कृपा करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे समर्पित कर दीजिए। यह शक्त है, ये परम समर्थ हैं उन दुष्टों को निगृहीत करने में। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि, मैं इनके लिए कुछ श्रेयस्कर वस्तु भी अर्पित करूंगा। त्रयानाम अपि लोकानाम ये न ख्यातिम गमिष्यसि, तीनों लोकों में ये ख्याति प्राप्त करेंगे। नचतौ राघवादन्यो हंतुम उत्साहते पुमान, रघुनंदन को छोड़ करके, श्री राम श्री लक्ष्मण जी को छोड़कर और कोई पुरुष उन दोनों दुष्टों को प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं है। श्री विश्वामित्र महाराज ने जब ऐसा कहा, यहाँ लिखा है, मैं जानता हूं महाराज ये कैसे हैं, मैं जानता हूं इनके ब्रह्म स्वरूप को। आप अपने पुत्र के मोह में आकर के इनको जाने से, मेरे साथ चलने से मना मत करिए। अहम वेदमि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं भगवान रघुनाथ को जानता हूं, ये महात्मा हैं, ये आत्माओं की भी आत्मा है। वेद ने इनको ही वेदाहमेतम पुरुषम महांतम इत्यादि मंत्रों में निरूपित किया है। अहम वेदमि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनका पराक्रम सत्य है, इनका संकल्प सत्य है, ये अनालोचित विशेषाशेष लोक शरण्य हैं। और केवल मैं ही नहीं जानता हूं, वशिष्ठो भी महातेजा, ये वशिष्ठ जी से भी पूछिए ये कौन है। और वशिष्ठ जी ही नहीं, मैं ही नहीं, जो राम मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, जो राम मंत्र का जप करते हैं, वो सब इनके अचिंत्य लोकोत्तर प्रभाव को जानते हैं। ये चे में तपस्या स्थिता, जो तपस्या पे आरूढ़ होकर इनके मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उन सबों को पता है। शायद आप स्वार्थ के कारण ऐसा ऐश्वर्य बता रहे हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, आप जो भी मंत्रज्ञ हैं, जो मंत्र के रहस्य और अनुष्ठान के जानकार हैं, सबसे पूछ सकते हैं। ऐसा जो ही श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, हृदय विदारण वचन को सुन करके चिंता के कारण श्री दशरथ जी महाराज को चक्कर आ गया, ऐसा यहाँ लिखा है। भय और विषाद के कारण चक्रवर्ती जी महाराज एक क्षण के लिए चेतना शून्य हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्राकृतत्व बुद्धि का विचार करके राक्षस के भय के कारण भयग्रस्त हो गए और दान की प्रतिज्ञा कर ली है, अब क्या होगा इसकी चिंता के कारण विषादग्रस्त हो गए। अब तो गिड़गिड़ाते हुए चक्रवर्ती जी कहने लगे, अभी तो मेरा बउआ, मेरा बालक 16 वर्ष भी इसका पूरा नहीं हुआ। कहते हैं ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, अभी जो मेरा बालक है, जो राजीव लोचन है, ऊन 16 वर्ष, अब इस तो 16 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ, 16वें वर्ष में प्रवेश भी इसने नहीं किया। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, महाराज कैसी बात कर रहे हैं। न युद्ध योग्यता मत्स्य, युद्ध करने की योग्यता इसमें नहीं है राक्षसों के साथ। आपको यदि यज्ञ की रक्षा ही चाहिए, यम अक्षौहिणी सेना, मेरी अक्षौहिणी सेना है और जिसका मैं स्वामी हूँ, मैं स्वयं जाऊँगा, मैं योद्धा बन करके दुष्टों के साथ युद्ध करूँगा। इमे शूराश्च विक्रांता, इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या
ये जो है शूर है, विक्रांत है मेरे सैनिक, ये युद्ध करेंगे महाराज। अथवा इन पर आपको विश्वास न हो, मैं स्वयं धनुष लेकर के उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अहमेव धनुष्पानी गोप्ता समर मूर्धनि, ऐसा विश्वामित्र महाराज से श्री चक्रवर्ती जी ने कहा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं युद्ध करूँगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि, और राम जी को आप नहीं ले जा सकते। दशरथ जी का वात्सल्य इतना उमड़ आया है, वो कहने लगे बालो यकृत विद्यश्च, ये छोटा सा बच्चा है महाराज, अभी अकृत विद्य है, अभी ये धूर्तता, चतुरता, छल कपट, युद्ध की कला ये नहीं जानता है। बालो यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम, राक्षसों के बल अबल दोनों को ये नहीं जानता है। न चास्त्र बल संयुक्त, अस्त्र कला में भी बहुत प्रवीण नहीं है। न च युद्ध विशारदः, राक्षस लोग कूट युद्ध करते हैं, छल छद्म करते हुए युद्ध करते हैं महाराज। राम जी से विप्रयुक्त होकर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, और इसलिए महाराज 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष बीत गए, और उसके बाद मैंने कितने कष्ट के बाद, साधना के बाद, यज्ञ आदि के अनुष्ठान के बाद ऐसे पुत्र को प्राप्त किया है महाराज, मैं नहीं दे पाऊंगा। सीधा कह दिया न रामम नेतुमर्हसि, आप राम जी को नहीं ले जा सकते। किम भी तब कहा कि अच्छा एक बात बताइए, वो राक्षस लोग कैसे हैं जिनसे आपको युद्ध करना है, यज्ञ की रक्षा करनी है। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते, वो किनके बेटे हैं और कौन राक्षस हैं। कथम प्रमाणा के चैतान, उनका प्रमाण क्या है, बल प्रमाण क्या है। ऐसा जो ही पूछा तब तो कहने लगे विश्वामित्र जी, पौलस्त्य वंश प्रभव, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न होने वाले रावण का नाम तो आपने सुना होगा। ब्रह्मा जी से वर को प्राप्त करके मतवाला हो गया है, विक्षिप्त सा हो गया है, और सभी को वो बाधित करता रहता है। उसी विश्रवा के पुत्र ने हमारे यज्ञ को बाधित करने का निश्चय किया है। तेन संचोदितो तौतु, उसी रावण की प्रेरणा पर ये दोनों आए हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च, मारीच और स्वाहु उनका नाम है, यज्ञ में विघ्न करते हैं। नहीं शक्तोष में संग्राम में, तब तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया, उनसे युद्ध करने की क्षमता तो मेरी भी नहीं। वाल्मीकि रामायण। नहीं शक्तोष में संग्राम में स्थातुम तस्य दुरात्मनः, उस दुष्टात्मा के साथ सामने टिकने में मेरी भी क्षमता नहीं है। सत्वम प्रसादम धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के, महाराज मेरे बच्चों पर आप कृपा करिए, मेरे बच्चों पर करुणा करिए महाराज। मम चैपाल्प भाग्यस्य दैवतम हे गुरुर भवान, आप मेरे देवता हैं, मेरे गुरु हैं, और मैं अल्प भाग्य हूँ, आप मेरे पुत्र की याचना कर रहे हैं। जब चक्रवर्ती जी ने ऐसा कहा, अंतिम में तो चक्रवर्ती जी ने खुल करके कह दिया, बालम में तनयम ब्रह्मन, मेरा ये बच्चा अत्यंत अबोध है, बालक है। नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा महाराज। अथ कालोपमो युद्धे सुतौ सुंदोप सुंदयो, सुंद और उपसुंद के दोनों पुत्र के साथ हमारा बालक युद्ध नहीं करेगा। यज्ञ विघ्न करो तौ ते, वो तो यज्ञ में विघ्न करते हैं। नैव दास्यामि पुत्रकम, जब साफ कह दिया तब कुशिक नंदन कौशिक श्री विश्वामित्र महाराज थोड़ी कुपित हो गए। गिरगिराते हुए स्नेहातिरेक के कारण दशरथ जी महाराज जब ऐसा बोले, तब श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, तब तो विश्वामित्र जी ने साफ शब्दों में कहा, अर्थम पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य, पहले आपने जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को करके आप प्रतिज्ञा का परित्याग कर रहे हैं। और यदि आपको सत्यवादियों के वंश में जन्म लेकर के भी आप मिथ्यावादी होकर के जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा कह के चलने को उद्यत जो ही विश्वामित्र महाराज हो गए, त्यों ही धरती कांपने लग गई, देवता लोग भयभीत हो गए।
तब वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप धर्मात्मा कहलाते हैं। स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व, अपने धर्म का परिपालन करिए। ना धर्मम बोढुमर्हसि, आप अधर्म के भार को ढो नहीं सकते। राजन, इष्टापूर्त बदो भूयात, ऐसा करने से इष्टापूर्त, नदी, मंदिर और अस्पताल आदि बनाने से जो पुण्य होता है, बाबरी कुआं आदि खोदने से जो पुण्य होता है, इष्टापूर्त तज्जन्य पुण्य नष्ट हो जाएगा महाराज। इष्टापूर्त बधमो नहीं, इसलिए राम जी को जाने दीजिए। श्री वशिष्ठ भगवान ने जब ऐसा कहा एक बात और सुन लीजिए, ये सब समर्थ हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गुप्तम कुशिक पुत्रेण, ये विश्वामित्र जी से सुरक्षित रहेंगे। ज्वलने नामृतम यथा, ज्वलन के द्वारा जिस प्रकार अमृत सुरक्षित रहता है, ठीक वैसे सुरक्षित हैं। ऐसे नहीं, आगे कहते हैं, न किंचित अस्त्यभितम भूतम भव्यम च राघव। हे रघुवंश भूषण चक्रवर्ती जी महाराज, इनको सब कुछ ज्ञात है, विश्वामित्र जी को भी। तेषाम निग्रहणे शक्तः, राक्षसों को निग्रहित करने में विश्वामित्र जी समर्थ हैं, तो भी आपके पास आकर के आपके पुत्र की याचना करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप रहस्य समझिए। तब पुत्र हितार्थाय, आपके पुत्र के हित की कामना से त्वाम उपेत्य अभियाचते, आपके पास आकर याचना कर रहे हैं। महाराज जरा विचार करिए। ऐसा वशिष्ठ भगवान ने जब राम जी के ऐश्वर्य को बताते हुए ऐसा कहा, तब तो मंगल सूक्त का पाठ करते हुए चक्रवर्ती जी ने आशीर्वाद दिया। प्रहृष्ट बदनो रामम आजुहाव सलक्ष्मणम, लक्ष्मण जी के साथ राम जी को बुलाया, स्वस्ति वाचन आदि किया। और पुरोधसा वशिष्ठेन, वशिष्ठ जी भी मंगलाशासन किया, मंगल मंत्रों से अभिषिक्त किया और उनके माथे को सूंघा। ये हमारी परंपरा थी पहले, अब लुप्त सी हो गई है। अपने पुत्र के कल्याण की कामना से जब पुत्र प्रणाम करे तो पिता को चाहिए कि उसके मस्तक को सूंघे। लिखा है, स पुत्रम मूर्धनि उपाघ्राय राजा दशरथस्तदा और कुशिक पुत्राय ददौ। कुशिक नंदन श्री विश्वामित्र जी को समर्पित कर दिया है। जो ही समर्पित किया, शीतल मंद सुगंध मरुत का संचार हो गया, पुष्प की वृष्टि आरंभ हो गई, देवताओं ने दुंदुभी नाद करना आरंभ कर दिया। विश्वामित्रो ययौ अग्रे ततो रामस्सु महायशा महायशा। विश्वामित्र जी आगे चले, राम लक्ष्मण अनुगामी बने। वश्य गुण जो भगवान का है, वशी वदान्यो गुणवान ऋजुशुचि, उसमें पहला गुण जो भगवान का है भक्ताधीनता। आज भक्ताधीनता रूप गुण को भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे ही भगवान कलापिनो धनुष पाणी, सुंदर कलाप है, खूब सुंदर धनुष को भगवान ने धारण किया। सभी दिशाओं को शोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए, चमत्कृत और प्रकाशित करते हुए श्री राम लक्ष्मण अनुगमन कर रहे हैं श्री विश्वामित्र महाराज का। आगे कहते हैं, कुछ दूर जाने के बाद पहली बार श्री विश्वामित्र महाराज ने राम इस शब्द का उच्चारण किया और राम जी को लक्षित करके क्या कहा, रामेति मधुराम वाणीम। कितनी दूर गए? अध्यर्ध योजनम गत्वा। अर्ध योजन जाने के बाद विश्वामित्र जी ने बड़े स्नेह से लाल जी से कहा, राम रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभिभाषत। और कहा, राघवेंद्र गृहान वत्सज सलिलम, रघुनंदन आप जल ले लीजिए हाथ में, कहीं समय बीत न जाए, काल का व्यत्यय न हो जाए, अत्यय न हो जाए। मेरे द्वारा मंत्र ग्राम का उच्चारण किया जाएगा। मंत्र ग्रामम गृहानत्वम बलाम अतिबलाम, तथा बला और अतिबला नाम का जो मंत्र समुदाय है मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इस मंत्र का क्या प्रभाव है? तो कहते हैं, नश्रमः, कभी आपको थकान नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, कभी रूप में विपर्यय नहीं होगा, सुप्त प्रसुप्त अवस्था में कोई भी दुष्ट आप पर आक्रमण नहीं करेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। हे रघुनंदन, तीनों लोकों में आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। बला अतिबला विद्या का पाठ करिए आप। और न सौभाग्यम, सौभाग्य में, दाक्ष्य में
और बुद्धि निश्चय में और प्रश्न का समुचित उत्तर देने में त्रिभुवन में आपके जैसा कोई नहीं रह जाएगा यदि आप इस मंत्रग्राम को स्वीकार करेंगे। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समोलोके तवानघ, हे निष्पाप रघुनंदन, आपके जैसा कोई नहीं हो पाएगा, आप अद्वितीय बने रहेंगे, इसलिए मंत्रग्राम को स्वीकार करिए। भले ही आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है, कामम बहुगुणा सर्वे त्वय्येते नात्र संशय, ऐसे सारे दिव्य गुण आप में पहले से विद्यमान, तो भी आप स्वीकार करिए। तब भगवान रघुनंदन ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र समुदाय को स्वीकार किया। अपनी साधना जन्य सिद्धि श्री भगवान के चरणों में समर्पित करे, ये इसका सूत्र है। अन्यथा अभिमान उत्पन्न करेगी सिद्धि, पतन करा देगी सिद्धि। इस विद्या के बल पर भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का उद्धार किया था। ब्रह्मयामल में लिखा हुआ है, उत्साह बलयोर वृद्धि, बल और उत्साह की वृद्धि होती है, परश अस्त्र शस्त्र की सहिष्णुता प्राप्त होती है, कभी क्षुत पिपाशा की कोई बाधा बाधित नहीं करती, और उसको हम बला कहते हैं। और अति बला क्या है? तो रुद्रयामल में लिखा है, कभी भी वाणी में स्खालित्य नहीं होता और कभी भी कार्य करने की क्षमता बाधित नहीं होती और कभी भी उपाय बाधित नहीं होता है, विघ्नित नहीं होता है। आपको आपके द्वारा सुकृत साधन अमोघ हो, और ऐसी विद्या का नाम है अतिबला। हे रघुनंदन, बला अतिबला विद्या का ये प्रभाव है। यद्यपि भगवान के स्वरूप में भूख प्यास आदि नहीं है, वेदांत मना करते हैं, क्षुत पिपाशा आदि ब्रह्म के शरीर में नहीं होता, फिर भी एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको अभिजिगित्सः इत्यादि शास्त्रों में भगवान के स्वरूप को लक्षित करके बताया गया। तथापि भगवान उनकी विद्या को स्वीकार करते हैं, उनकी विद्या को सिद्ध सफल बनाने के लिए। यथार्थ यही है। श्री भगवान वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर भावितात्मनः, भावितात्मा भगवान विश्वामित्र जी से परमात्मा ने स्वीकार किया और विद्या से युक्त होकर भगवान और चमत्कृत हो गए, और भी तेजोमंडल से मंडित हो गए। विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः, जैसे सूर्य अपनी कांति से विशिष्ट हो जाए वैसे। अब श्री भगवान अपनी माँ का सुख विश्वामित्र महाराज को देना चाहते हैं, और वो कैसे सुख मिले इनको? तो भगवान चला करके प्रातः काल थोड़ी देर और सो जाते हैं। भगवान सूर्य उदित होने के लिए तैयार हैं, तब विश्वामित्र जी को कौशल्या जी के समान भगवान को जगाने का अवसर मिला है। और वो कहने लगे, ये श्लोक आपने सुना होगा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे कौशल्या जी के मणि में रत्न नीलमणि, कौशल्या रूपी शुक्ति से प्रकट होने वाले नीलमणि हे रघुनंदन, कौशल्या जी की सुप्रजा हे रघुनंदन, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्वकालिक प्रातःकालीन संध्या का काल उपस्थित हो गया है। उत्तिष्ठ नरशार्दूल, हे नरोत्तम, हे परम पुरुषोत्तम रघुनंदन, कर्तव्यम देवमाहनिकम, आहनिक कृत्य का संपादन आप करें। देखिए, निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय, अलसाये लोचन वाले रघुनंदन भगवान को देखकर भगवान जगते हैं। त्रिभुवन को जिनके कारण सत्ता मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, गति मिलती है, और जिनके शयन करते ही ब्रह्मांड का ही लोप हो जाता है, ऐसे भगवान अभिनय करते हैं जगने का, और भगवान जगते हैं। गुरु जी के जगाने पर जगते हैं, मानो बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। आचार्य, अरे आप हमको क्या जगाएं, भगवान को भी जगाते, और भगवान जगे। ऐश्वर्य माधुर्य समन्वित भाव का दर्शन यहाँ हुआ है, और उसके अनंतर कोमल कोमल मंजुल मंजुल कथाओं को सुना सुना करके श्री विश्वामित्र महाराज भगवान के चित्त का प्रसादन करते हैं।
इसके बाद क्या हुआ? श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं पहले क्या होता था, गुरुकुलों में संध्या वंदन आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब गुरुकुल से तो लोगों को ज़्यादा मतलब रहा नहीं, इसलिए संध्या वंदन देव ऋषि पितरों के कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसा जो शास्त्रानुशासन था लोग उसकी उपेक्षा करने लगे। प्रभु ने नित्य कृत्य संपादित किया है, भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान किया, जप किया है। और फिर पूछा भगवान ने, प्रभु ये देश कौन सा है, ये सुख कौन देगा, भारतवासियों को ये सुख कौन देगा? सर्वज्ञ परमात्मा एक मुग्ध बालक के समान जब पूछें इस देश का क्या नाम है, गुरुजी ये कौन सा इलाका है, सर्वज्ञ जब ऐसा बोलता है तब आनंद प्राप्त होता है, तब भक्तों को सुख होता है। इसलिए क्योंकि भगवान का मुग्ध गुण मौग्ध्य भाव प्रकट हुआ है। सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, भगवान ज्ञान विज्ञान का प्रवचन कर रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? चमत्कार तो तब है जब भगवान मुग्ध बालक का अभिनय करें, भक्तों को रस देने के लिए, भक्तों की प्रीति का पोषण देने के लिए। भगवान पूछते हैं कोन्वयम देशः, गुरुवर बताइए ये देश, ये क्षेत्र कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा रघुनंदन यह अंगदेश है। कहा अंगदेश? कहा इसके पीछे कथा है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। रघुनंदन जब भगवान शिव ने अपनी नेत्राग्नि से काम को दग्ध कर दिया, काम का अंग शीर्ण हो गया, जब काम अनंग बन गया, तो यह वह देश है जहाँ काम को अंग रहित किया गया। रति रोने गाने के लिए आई, भगवान ने कहा अब से तुम्हारा पति अनंग होता हुआ भी इस देश का नाम अंग कहलाएगा। यह देश वह है। रात में भगवान ने उसी पवित्र देश में, पवित्र क्षेत्र में निवास किया और वहाँ के ऋषि मुनि आ करके उत्साह के साथ श्री विश्वामित्र महाराज का पूजन करने लगे। प्रातःकाल पुनः संध्या वंदन आदि के बाद नदी को पार करने के लिए एक नौका मंगाई गई। ऋषियों ने नाव की व्यवस्था कर दी है और उस समय श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा रघुनंदन आरोहतु भवान नावम, आप नाव पर आरूढ़ हो जाएं। राजपुत्र पुरस्कृता है विश्वामित्र जी, राजकुमारों से युक्त होकर नौके पर आरूढ़ हो जाइए। अरिष्टम गच्छ पंथानम, हे महात्मन आपका ये मार्ग कल्याणप्रद हो, सफल हो। माभूत कालस्य पर्ययः, समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ततार सहिताभ्याम, सरित का समुत्तरण किया है। श्री विश्वामित्र महाराज ने दोनों राजकुमारों के साथ, और जो ही मध्य नदी में नाव आई, हा की आवाज़, दो जलधारा के टकराने की आवाज़ जब सुनाई देने लगी, तब भगवान राम ने पूछा हे गुरुवर आप बताइए कि मयम तुमुलो ध्वनि, ये तुमुल ध्वनि कैसे प्रकट हो रही है? वारिणो भिद्यमानस्य, जो जलधारा के टकराने के कारण ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है। तो विश्वामित्र जी ने कहा रघुनंदन कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम परम, कैलाश पर्वत पर मन से ब्रह्मा जी ने एक सरोवर को प्रकट किया था, जिस सरोवर का नाम है मानस सरोवर, मान सरोवर। वहीं से ये दिव्य धारा प्रकट हो रही है, जो धारा श्री अयोध्या जी से सट करके प्रवाहित हो रही है, इन्हीं का नाम सरयू जी है। विश्वामित्र जी कहते हैं सरप प्रवृत्ता सरयूह पुण्याम ब्रह्म सरश्च्युता, ब्रह्म सरोवर से गिरती हुई धारा जो सरयू के नाम से संसार में विख्यात है। और सरयू जी की धारा जब श्री गंगा जी की धारा से टकराती है तो दो धारा टकरा करके ऐसी ध्वनि प्रकट कर रही है। तस्यायम तुमुलो शब्दः, तुमुल शब्दः जाह्नवीम अभिवर्तते, श्री गंगा जी में यह धारा गिर रही है और उसी धारा के प्रवहमान होने से, टकराने से ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है। लाल जी, श्री ब्रह्मा जी ने अब ये दिव्य सरोवर को प्रकट किया था, उसी की धारा है।
भगवान रघुनंदन ने कहा, प्रभो अब ये कौन सा दिव्य नगर है। जब भगवान ने उस नदी का अतिक्रमण कर लिया, एक भयानक वन को भगवान ने देखा और कहा, किमिदम दारुणम वनम। भगवान बताइए दारुण वन कैसा प्राप्त हो गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स राघवेंद्र, यहाँ पहले देवताओं के द्वारा निर्मित 2 बहुत अच्छे नगर थे, जिनका नाम था मलद और करूष। भगवान ने कहा, तो क्या हो गया, ये भीषण वन कैसे प्रतीत हो रहा है। तब विश्वामित्र महाराज ने कहा, जब इंद्र ने मृत्र का वध कर दिया तो ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे लग गई थी। उस समय देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के उसका अभिषेक किया और उसे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। और यहाँ खूब सुंदर 2 नगरी बसाई है। लेकिन प्रभु ने कहा, इस एक यक्षिणी ने दोनों नगर को उजाड़ दिया, ध्वस्त सा कर दिया। भगवान ने कहा, यक्षिणी? कौन यक्षिणी? भगवान की मुग्धता पर हम बलिहारी जाते, धन्य है इनकी मुग्धता। भगवान कहते, कौन है यक्षिणी? विश्वामित्र जी ने कहा, यक्ष सुकेतुर द्रुहन प्रसादात। ब्रह्मा की कृपा से सुकेतु नामक यक्ष ने एक कन्या प्राप्त की। इस कन्या का नाम है ताटका। ताटका, ताड़का तो हम हिंदी में बिगाड़ के बोलते हैं, नाम है ताटका। यक्ष सुकेतुर द्रुहन प्रसादात लेभी सुताम कामपि ताटकाख्याम। और उसका विवाह सुंद के साथ हुआ। विवाह के बाद मारीच नीचम जनयाम बभूव, उसी ने इस नीच मारीच को प्रकट किया। ताटका को 1000 हाथी का बल था। एक दिन उसने अगस्त जी महाराज का तिरस्कार किया। भगवान अगस्त ने शाप दिया उसे, और मारीच को तो राक्षस भाव को का श्राप दे दिया, और इस ताटका को पुरुष भक्षिणी बनाया, कुरूपा बना दिया। रघुनंदन, एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमान। दुष्टता के लिए जिसका पराक्रम है, ऐसी दुष्ट यक्षिणी को आप समाप्त कर दीजिए। क्यों? का गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय के ब्राह्मण के हित के लिए यह परम दारुण है, परम भयानक यक्षिणी है। आप ही इसको मार सकते हैं प्रभो। नृशंसम अनृशंसम वा प्रजारक्षण कारणात्, कोई भी कैसा क्यों न हो, प्रजा की रक्षा के लिए वध करना ही पड़ता है। पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सदा, राजा को प्रजा के रक्षण के लिए यह इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है। प्रजा का सनातन धर्म है, राजा का सनातन धर्म है प्रजा रक्षण करना, इसलिए आप इसका वध कर दीजिए। स्त्री वधे के पाप की आशंका मत करो रघुनंदन, यह दया पात्र नहीं है। जब स्त्री समाज के लिए अभिशाप हो जाए, आतताई हो जाए, तो उसका वध करना ही पड़ता है रघुनंदन। और जब भगवान, सही अर्थ में भगवान में इतनी करुणा है राम जी में, यहाँ के उदाहरण से आपको पता लगेगा। ये बोलूं कि नहीं बोलूं, बोल ही देता हूँ। भगवान राम में भगवान विष्णु से ज़्यादा करुणा है। यहाँ के वक्तव्य से, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के श्लोकों से और श्लोकों का जो क्रम आया है उस क्रम से ऐसा पता लगता है। तत्व की बात यह है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर भी अवतार का वैचित्र, मूर्ति का वैचित्र ऐसा है। जब भगवान तैयार नहीं हुए उस यक्षिणी ताटका को मारने के लिए, तो विश्वामित्र जी ने अनेक शास्त्र के दृष्टांत दिए, और उस दृष्टांत से पता लगता है। रघुनंदन, आप इसको मार दीजिए। देवराज इंद्र ने एक बार विरोचन की बेटी मंथरा को मारा था। भगवान चुपचाप सुनते रहे। चलो इंद्र की बात जाने दो। एक बार भगवान विष्णु ने भी
भृगु महाराज की पत्नी शुक्राचार्य की माता को इसलिए मारा था क्योंकि लोक के विनाश के लिए तुल पड़ी थी, लोक विनाश करने को उद्यत हो गई थी। भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। भगवान चुप है। देखिए, भगवान विष्णु का दृष्टांत दिया तो भी राम रघुनंदन तैयार नहीं हो रहे हैं और अंतिम में कहते हैं, गुरुजी, पिताजी की आज्ञा है, आप जो कहें उसका परिपालन हमें करना है। पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अभिशंकया। लेकिन भगवान का हृदय नहीं कह रहा है किसी स्त्री के ऊपर प्रहार किया जाए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, तब भगवान ने सोचा कि जब तक वो युद्ध न करे, हमें मारने को उद्यत न हो, मैं कैसे मारूं उसको। तो भगवान ने क्या किया, अंतिम में कहा, गुरुवर आपकी जो आज्ञा है। भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित करके और प्रत्यंचा का टंकार किया है। उस ध्वनि को सुन करके ज्याघोषमकरो तीव्रम दिशा शब्देर नादयन, उस ध्वनि से सभी दिशाओं को अनुनादित करते हुए भगवान ने जो ही ज्यानाद किया, ताटकाच संक्रुद्धा, कुपित होकर के, शब्द से मोहित होकर के आ गई। उस भयानक रूप को देख करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो ये कैसी भयानक है, इसका रूप कैसा लगता है। पश्य लक्ष्मण यक्षिण्याः वैभैरवम दारुणम बपुः, इस यक्षिणी के भैरव रूप को, भयानक रूप को देखो। यदि कच्चे हृदय का कोई आदमी हो, इसको देख करके उसका हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी भयानक। भगवान राम स्वयं कहते हैं, भिद्येरन हृदय दर्शनादस्याः, हृदय फट जाए यदि कोई साधारण व्यक्ति इसको देख ले। दारू भीरू नाम हृदयानि च। लेकिन लक्ष्मण मैं क्या कहूं, न ही नाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम। राम जी की सुंदरता देखिए, मैं मारना नहीं चाहता लक्ष्मण, स्त्री स्वभाव के कारण ये सुरक्षित है। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना, उसका वध करना, ये कौन पुरुषार्थ है। भगवान कहते हैं मैं मारना नहीं चाहता, एक काम करता हूं, इसके पराक्रम को कुंठित कर देता हूं, यह अपने प्रभाव को न दिखा सके ऐसा कुछ कर देता हूं। विनिवृत्ताम करोम्यद्य एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम विनिवृत्ताम करोम्यद्य, इसकी साया माया बल का मैं कर्षण कर लेता हूं। और हृतकर्णाग्र नासिकाम, नासिका कर्णादि का विरूपण तो मैं कर दूंगा, लेकिन मारना नहीं चाहता लक्ष्मण। तब क्या हुआ, अब अंतिम में वह भगवान के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हो गई। तब विश्वामित्र महाराज ने हुंकार से उसे स्तंभित कर दिया, डांटा है। लिखा है, विश्वामित्रस्तु ब्रह्मन् हुंकारेण निर्भर्स्यताम, करके विश्वामित्र जी ने उसे स्तंभित कर दिया है। और भगवान के लिए स्वस्ति वाचन विश्वामित्र जी करने लग गए। स्वस्ति राघवयोरस्तु, मेरे राघव राम लक्ष्मण दोनों का कल्याण हो, हमारे दोनों बालक सुरक्षित रहे। अब तो वह जो राक्षसी है यक्षिणी ताटका, वह तो शिलावर्ष करने लग गई, प्रस्तर खंडों को ले लेकर के भगवान के ऊपर वर्षा करने लग गई। तब भगवान रघुनंदन ने करो चिच्छेद पत्र भी तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों भुजा का खंडन कर दिया। और लक्ष्मण महाराज ने सद्य नासिका के अग्रभाग को विरूपित कर दिया, छिन्न कर दिया। अब डर के कारण अंतर्धान को प्राप्त हो गई ताटका। अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती समायया, और छिप करके भगवान के ऊपर अश्व वर्षा करने लग गई, प्रस्तर खंड चलाने लग गई। तब तो विश्वामित्र जी कहने लगे, रघुनंदन इतनी दया ठीक नहीं है, इतनी करुणा ठीक नहीं है रघुनंदन। अलम ते घृणया राम, हे राम, घृणा का अर्थ है दया। अब बताओ हिंदी में घृणा शब्द की क्या दशा कर दी। घृणा का अर्थ विचित्र होता है और घृणा का अर्थ है दया। अलंते घृणया राम, हे रघुनंदन अब दया बंद कर दीजिए।
आप दया का स्विच हमेशा ऑन ही रखते हैं, कैसे काम चलेगा। अनंते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी, ये पापा है, महा दुष्टचारिणी है। बद्यताम तावदेवैषा, जल्दी जल्दी इसको मार दीजिए, संध्या काल हो जाएगा। संध्या काल में राक्षसियों का बल बहुत बढ़ जाता है। पुरा संध्या प्रवर्तते, तब भगवान रघुनंदन ने वान वर्षण से उसके मुख को अवरुद्ध कर दिया। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को इतना विस्तार नहीं दिया। गोस्वामी जी समाज शैली का उपयोग करते हुए जो ही ताटका आई, भगवान ने एक बाण में सलटा दिया। जैसे अविद्या का विनाश ज्ञानी करता है, ज्ञान बल से, तीक्ष्ण ज्ञान निष्ठा से अविद्या का विनाश, वैसे भगवान ने एक बाण से उद्धार कर दिया। भगवान विश्वामित्र जी विस्तार देते हुए ऐसा कहते हैं, तब तो अभिद्रावकाकुत्स्थम, भगवान रघुनंदन को पकड़ने के लिए लपकी है। और तब लक्ष्मण जी को भी त्यों ही देखा, भगवान ने उल्का के समान मेरी ओर आ रही है, शरेन उरसी विव्याध, एक बाण का प्रयोग किया भगवान ने, उसके हृदय को विद्ध कर दिया है। और उसके बाद सा पपात ममारच, वह गिर गई और ताटका समाप्त हो गई। देवताओं ने, ऋषियों ने साधु साधु कह के भगवान के पराक्रम का अनुमोदन किया और उनकी प्रशंसा की। सुराश्चाप्यभिपूजयन्, देवताओं ने उनका समादर किया। रघुनंदन आपके पराक्रम की जय हो, जय हो, जय हो। वहीं इंद्र प्रकट हो गए। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, और उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः, इंद्र प्रकट हो गए और देवताओं ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी महाराज, आपका भद्र हो, परम कल्याण हो। तोषिता कर्मणानेन स्नेहम दर्शे राघवे, रघुनंदन ने अपने पराक्रम को दिखा करके आपको तुष्ट कर दिया ना, अब आप इनके ऊपर अपना स्नेह वर्षाइए, अब आप इनके ऊपर अपना वात्सल्य लुटाइए। इसका क्या मतलब है? इंद्र कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, इनके द्वारा आगे देवताओं का बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसलिए अपने दिव्य आयुध इनको अर्पित करिए। मूर्धनि रामम उपाघ्राय इदम वचनम अब्रवीत, तब विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन मस्तक को सूंघ करके, इसका मतलब पिता माता ही सूंघे ऐसा नहीं है, गुरुजन भी आशीर्वाद देने की भावना से शिष्य का, पुत्र का मस्तक सूंघे, उससे उसके आयुष्य का वर्धन होता है। रघुनंदन, हम रात में यहीं विश्राम करेंगे, यहीं आसन लगाएंगे। लगाया और इसके बाद ताटका वध से प्रसन्न विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान के मस्तक को सूंघा और कहा, हम रात्रि में यहीं रहेंगे और कल आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हे रघुनंदन, आपने इस वन को निष्कंटक कर दिया, जिसके कारण यह पवित्र वन, पवित्र नगर जो था वो विचित्र वन बन गया था, आपने उसे आनंदित किया। प्रसन्न विश्वामित्र महाराज ने कहा, वत्स राघव, मैं तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ जिसके कारण आप अजेय हो जाएंगे, आपको कोई जीत नहीं पाएगा, और देवासुर गंधर्व आदि कोई भी आपको जीत नहीं पाएंगे। उस समय विश्वामित्र महाराज ने भगवान को कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। 5 प्रकार के चक्र राम जी को विश्वामित्र जी ने दिए, दंड चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, इंद्र चक्र और काल चक्र। अनेक प्रकार के वज्र दिए विश्वामित्र जी ने राम जी को, इंद्र वज्र, शूल दिए, शिव शूल, अस्त्र, ऐशिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पिनाक, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र और पार्जन्य, हयशीर्ष, क्रोंच इत्यादि नाम वाले अनेक अस्त्र प्रदान किए। गदादी, मोदकी और कौमोदकी, शिखरी आदि अनेक गदादी, अनेक प्रकार के पाश राम जी को दिए, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, नागपाश और अशनि, अनेक प्रकार के शुष्काशनि, आर्द्राशनि, अनेक अशनि दिए। और विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, ये मंत्र ग्राम परम उदार हैं, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले।
इमेज परम उदार किंकरास्तव राघव। हे रघुनंदन, ये आपके किंकर बन करके रहेंगे, आपके सेवक बन करके रहेंगे। प्रभु को उसके बाद विश्वामित्र जी ने अस्त्र के प्रयोग और अस्त्र के उपसंहरण की कला भी बताई। यदि प्रयोग हो गया, इन अस्त्रों का उपसंहरण कैसे किया जाए, इनको समेटा कैसे जाए, ये विद्या भी बताई है। और उसके बाद जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब साकार होकर के राम जी के सामने प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की है। क्या कहा है? इन दिव्यास्त्रों ने रामं प्रांजलयो भूत्वा अब्रुवन मधुर भाषिणः इमेस्म नरशार्दूल। हे पुरुषोत्तम रघुनाथ रघुनंदन, हमारे ऊपर आप अनुशासन करिए, हमारे ऊपर आप नियंत्रण कीजिए। गम्यताम, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी आप जाइए। गम्यताम गम्यताम इति तानाह यथेष्टम रघुनंदन मानसा कार्य कालेषु साहाय्यम में करिष्यथ। आप मेरे मन में निवास करिए और जब मैं चाहूं तब मेरे सहयोग के लिए आप उपस्थित हो जाइए। भगवान ने ऐसा कहा और उसके बाद चलते चलते विश्वामित्र महाराज से मधुर और सुखदायी वचनों से भगवान बोले हैं। भगवान ने कहा, भगवान, हम लोग भीषण जंगल से बाहर आ गए हैं, यह एक मनोहर प्रदेश सामने आ गया, आप वहां ले चले जहां यज्ञ की रक्षा करनी है। जहां आप यज्ञ करने वाले हैं वो कौन सा देश है प्रभु, उसका नाम क्या है? श्री रामभद्र महाराज ने जब इस प्रकार मोग्धपूर्ण वचन उच्चरित किए हैं तब विश्वामित्र जी ने कहा, लाल जी, ये आपका ही देश है, ये आपका ही देश है। आपके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, आप अपने ही देश को कैसे भूल रहे हैं प्रभु? भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके इस आश्रम को सिद्ध बनाया है, इसलिए इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। यह वामन भगवान का आश्रम है। आपको याद है जिस समय राजा बलि स्वर्ग पर राज्य करते थे और देवताओं ने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, तो देवताओं की प्रार्थना पर क्या हुआ? वामन भगवान बनकर के राजा बलि के यज्ञ में आप पधारे थे। उस समय की कथा आप स्मरण करें। यहां कश्यप और अदिति जी ने पयोव्रत करके भगवान मधुसूदन को प्रसन्न किया था, और जब भगवान प्रसन्न हो गए, प्रभु की खूब सुंदर स्तुति की गई। प्रभु से उन्होंने पुत्र बनने का आग्रह किया, निवेदन किया, तब वर प्राप्त किया भगवान से, सिद्धाश्रम होने का वर उनको प्राप्त हुआ। भक्तवत्सल श्री भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि की याचना करके और संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त कर ली। विराट रूप से संपूर्ण त्रिलोकी को माप लिया और इंद्र को, अपने बड़े भाई को सब दे दिया। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम इत्यादि मंत्र इसी अर्थ का निरूपण करता है। विष्णु गोपादाभ्य इत्यादि मंत्र इसी अर्थ का पोषण करता है। सही में वामन भगवान राम जी ही है। तुलसीदास जी ने बताया, तुलसीदास जी की तो बताने का तरीका इतना सुंदर है, उस तरीके से गोस्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि वामन भगवान राम जी नहीं बने, राम जी वामन भगवान बने। राम जी को अवतारी बताना और भगवान के अन्य समस्त रूपों को अवतार बताना तुलसीदास जी महाराज की भाषा से प्रमाणित है। देखिए भाषा क्या है। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, ये गोस्वामी जी के शब्द है। त्रिविक्रम भगवान खरारी बने, ये ठीक है क्या? खरारी जब त्रिविक्रम बने, ऐसा श्री जामवान महाराज कह रहे हैं। खरारी भगवान जब त्रिविक्रम बने, खरारी सामने, और हे प्रभु राम जी जब वामन भगवान बने, इसका मतलब समस्त अवतारों के अवतारी राम जी आप हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी
जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरी हे राम जी आपने नसायो, नाना तनुधरी तुम ही नसायो। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, मानो यहाँ की लीला का आप आनंद लीजिए। वामनत्वम गतो विष्णु कुरु कल्याणम उत्तमम। और यह सारा प्रसंग यहाँ श्री भगवान वाल्मीकि जी ने वर्णित किया है। विश्वामित्र महाराज जब सिद्धाश्रम आ गए तो उनको आया हुआ देखकर, उनको प्राप्त देख करके ऋषि मुनियों में आनंद की लहर सी छा गई है और सभी आ करके भगवान विश्वामित्र जी का पूजन करने लग गए। और थोड़ी देर में विश्राम करने के बाद प्रभु ने कहा हे भगवान, आप किस यज्ञ की रक्षा की बात कर रहे थे? इस सिद्धाश्रम को किससे रक्षा करना, किससे रक्षा यहां प्राप्त हो? इस सिद्धाश्रम को सिद्ध बनावे रघुनंदन। विश्वामित्र जी ने ऐसा कह के यज्ञ दीक्षा को स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल प्रभु ने पूछा, यज्ञ को किससे रक्षा करनी है, आप करुणा करके बतावें। तो मुनियों ने कहा, रघुनंदन अब ये नहीं बोलेंगे, यज्ञ में दीक्षा प्रवेश कर ली है, इसलिए अब इन्होंने मौन धारण कर लिया है। भगवान श्रोतमिच्छावः यस्मिन् काले निशाचरौ, तो ते सर्वे मुने अप्रोचुः, सब मुनियों ने कहा अद्य प्रभृति षड्रात्रम, आज से लेकर 6 अहोरात्रों तक रक्षताम राघवो युवाम, आप दोनों इस परिसर की रक्षा करें। दीक्षाम गतो ह्येष मुनि मौनित्वम च गमिष्यसि, दीक्षा यज्ञ दीक्षा प्राप्त कर ली है, अब ये मौन धारण कर चुके हैं, अब ये बोलेंगे नहीं। अनिद्रम, हे रघुनंदन, आप दोनों भाई निद्रा का परित्याग करके 6 अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, तपोवन की रक्षा करिए। लगातार 5 दिनों तक जग करके श्री राम श्री लक्ष्मण युगल सरकार ने यज्ञ की रक्षा की। 6ठे अहनि तदागते, 6ठ दिवस जब आरंभ हुआ तो क्या देखा? 6ठ दिवस में श्री लक्ष्मण जी से भगवान रघुनंदन ने कहा, लक्ष्मण आज समाहित हो जाओ, सावधान हो जाओ। यज्ञ की वेदी, दर्भ, चमस, श्रुवा, श्रुक समित सब ओर से सारी सामग्री एकत्रित हो गई है। यज्ञ आरंभ हो गया और आकाश से भयानक शब्द प्रकट होने लग गए, बादल ने घेर लिया है। यज्ञ में विघ्न करने के लिए मारीच और सुबाहु उपस्थित हो गए हैं, रुधिर लेकर आ गए। रुधिर डाल करके ध्वस्त करने के लिए, अपवित्र करने के लिए प्रभु ने मानवास्त्र का ऐसा प्रयोग किया। लिखा है, मानवास्त्र समाधूतान अनिलेन तथा घनान, मानवास्त्र का ऐसा प्रयोग भगवान ने किया है कि 100 योजन सागर फेंक दिया है मारीच को, और उसके अनंतर सुबाहु को भगवान ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके दूर प्रक्षिप्त कर दिया। और यहाँ लिखा है, जब आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया तो उसने प्रक्षेप नहीं, उन्हें दग्ध कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। शेष राक्षसों के ऊपर भगवान ने विविध बाणों का प्रयोग करके सबका विनाश कर दिया। उस बाण का नाम था वायव्यास्त्र। तो 3 अस्त्रों का प्रयोग भगवान ने किया, मानवास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र। तीनों अस्त्रों का अपने ढंग से विनियोग करके भगवान ने सकल दुष्टों को वहाँ से हटाया और सबको नष्ट कर दिया। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होते ही श्री विश्वामित्र महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न विश्वामित्र महाराज ने भगवान को आशीर्वाद देना आरंभ किया, मंगला शासन करना आरंभ किया और कहा, निरीतिकाः दिशः दृष्ट्वा, सारी दिशाओं को इति भीति रहित देखा। जब विश्वामित्र महाराज ने तो काकुत्स्य से भगवान रघुनंदन से कहना आरंभ किया, कृतार्थोस्मि, हे रघुनंदन आपने हमें कृतार्थ कर दिया। कृतार्थ कहने का मतलब मेरा प्रयोजन सिद्ध कर दिया, मेरा यज्ञ आदि करना अब सफल हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवतस्तव,
आपने अपने गुरु वचन को सत्य कर दिया, आपने गुरु के संकल्प को परिपूर्ण कर दिया। सिद्धाश्रममिदं सत्यम कृतम वीर महायशाह, हे महायशस्वी वीर, आपने इस आश्रम को सही अर्थ में सिद्धाश्रम बना दिया। पहले तो केवल नाम का सिद्धाश्रम था, अब आपने इसको सही अर्थ में हमारी साधना को सिद्ध करके सिद्धाश्रम बना दिया। और इस प्रकार भगवान के लिए खूब मंगलाशासन किया। और मुझे लगता है अब जब इतना बड़ा अनुष्ठान पूरा हो गया तो इस सत्र को भी संपूर्ति प्राप्त हो, इसी भव्य भावना के साथ अब आप समूह के लिए मंगलाशासन करता हूँ। और कथा के क्रम में भावोद्रेकता के कारण, अज्ञान के कारण, इंद्रियों के वैकल्य के कारण और बुद्धि में दौर्गुण्य के कारण जो प्रमाद हुए हैं, उन सकल प्रमादों के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में क्षमा याचना करता हूँ। और पूरी की पूरी कथा चाहे जैसी हुई हो, जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती श्री जनकनंदिनी के चरण कमल में समर्पित करता हूँ। माँ, जैसे अबोध बच्चा तुतला करके कुछ आपकी सेवा करता है, तो आप तो इतनी कल्याणमयी हो, उसी क्षुद्र और अपूर्ण सेवा को भी परिपूर्ण कर देती हो। अपनी दृष्टिपात से ही ऐसी पराम्बा के चरणों में वंदन करता हुआ वाणी को अब संपन्न करता हूँ, विराम देता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, साधु संतों के चरणों में वंदन करता हूँ और कथा की पूर्णता वाला मंत्र का उच्चारण करता हूँ, जिस मंत्र का स्पर्श पाते ही कैसा भी कार्य पूर्णतः संपूर्ण हो जाता है। और वो है सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज की जय, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, स्थान पुरुष की, सर्व संत वैष्णवों की जय जय सीताराम। पूज्यपाद व्यास जी महाराज की अमृतमयी वाणी, ऐसा लगता है कि हम लोग कितने कितने जन्मों से इस तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली। आज आपने दिव्य दर्शन कराया। आपकी कृपा से मन में, विचारों में हम जैसे मूर्ख और मूढ़ व्यक्तियों के भी कुछ प्रज्ञा चक्षु की ओर
शरीर ने इशारा किया, मन ने इशारा किया और हम सब लोगों ने महसूस किया कि हमें मोक्ष या कि सतपथी होने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी साधना की यात्रा बनाना। यह आपकी कृपा ना होती तो यह समझ में भी ना आता। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जाना ही भगत भगत उर्चंदन, सोई जाने जीव देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। यह आपकी कृपा है कि आपने हमें विज्ञ कराया कि मुझे यह करना ही चाहिए। तो इसके लिए आप भगवत स्वरूप ही हैं, हमें मिल गए हैं। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत आनंदित हैं और इस आनंद में हमको आपने रसावगाहन कराया, आनंद दिया। हम पूरे आयोजन की ओर से आपकी इस कृपा का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं और आपने अपने गुरुतर दायित्व का इतना तरीके से, इतना शालीनता से, इतनी विनम्रता से, इतनी करुणाद्र भाषा से आपने हम सब लोगों को आह्लादित किया है। मेरे पास जुबान नहीं है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं, नहीं बस वही इतने ही है कि ले ही नवासन वसन चुराई, नाथ मोर यह बड़ से वकाई। मैंने आपसे प्रार्थना की, मैंने आपका कुछ छीना नहीं। मैं चाहता हूं कि वेद और वेदव्यास जी की स्मृति के साथ हमारे व्यास जी महाराज यहाँ है, उनकी और ग्रंथ की आरती के साथ इस कथा की आरती संपादित हो। आचार्य प्रवर हमारे बीच में है शास्त्री श्री राममणि शुक्ल जी, आदरणीय केदार जी मिश्र और सबसे बड़े गर्भाचार्य जी महाराज का नाम मैंने सुना था, पर आपका यह जो तपोबल है और आपने इस पूरे वातावरण को पाठ से और अपनी ये ध्यान मुद्रा से हम सब लोगों का मन बनाया है। आपके यहाँ ज्ञान की इस पूर्णा व्यास जी की कृपा से जो प्राप्त होकर हम सब की ओर विकीर्ण हो रही है, मैं आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपकी कृपा की आकांक्षा करता हूँ। चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर आकर और यहाँ पर आरती संपन्न कराएं। आदरणीय शास्त्री जी, गुरु जी पधारे हैं और महंत जी महाराज की कृपा और उनकी यह रक्षा हम सबके मन को बनाए रखी है, सबके प्रति कृतज्ञ भी हों। आएँ आरती करें। गायक मंडली ने इतने मधुर गीत गाए, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन आपने हृदय स्पर्श कर दिया हम सब लोगों का। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। हेलो श्री राम राम राम। इदगं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं आत्मसन प्रजा सन पशु सन लोक सन भय सन अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वं पयोरे तो अस्मासु दत्त्वा कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरतिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव।